दोस्तों अब तक हमने 3 महान कैटेगरी कवर कर ली। दोस्तों सबसे ज्यादा टफ यदि किसी को कुछ लगता है तो वो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस। और मैं इस डायग्राम पे जितने वेरिएशंस हो सकते हैं उनको सारे के सारे बेस्ट से बेस्ट अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ। ये समझ गए तो ही आपको लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट के पेपर क्रैक होंगे। ऐसे भी अटेम्प्ट है, आप चेक करिएगा जीनी बुक में 5 के 5 क्वेश्चन किससे हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स। 3 क्वेश्चन पॉइंटिंग टुवर्ड्स। जब पॉइंटिंग टुवर्ड्स से क्वेश्चन आते हैं तो गाइस लोगों को कहना रहता है कि पेपर टफ आया था। लोग कई बार देखो लॉजिकल रीजनिंग में 90% लोग अपने आप को भ्रम में लेके जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग तो आसान है, मुझे आता है, फिर भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट डीलिंग विद द इजी इजी क्वेश्चंस। टफ पार्ट को उठाने की हिम्मत भी नहीं करते और रैंडमली करके बोलते हैं हाँ एग्जाम में देख लेंगे। एग्जाम में देख लेंगे। आप यदि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो आप 200% कंफर्ट जोन में हो। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आप एकदम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेशर में सॉल्व कर रहे हो। यदि आपके पास एक सॉर्टेड एक डिफाइंड मेथड नहीं है सॉल्व करने का और आप वही ट्री डायग्राम अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो आप कभी आंसर नहीं निकाल पाओगे। गाइस इस क्वेश्चन इसकी शुरुआत करें। मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको स्टार्टिंग के 45 मिनट्स आपको मैं पूरे डायग्राम सिखाऊंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना सकते हो आप। उसके बाद जैसे हमने कोडेड लैंग्वेज में डायग्राम को एलिमिनेट कर दिया था रिवर्स करके, वैसे बिना नो पेन अप्रोच, बिना पेन उठाए इन क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। बोलो हाँ है ना। दोस्तों शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको एक कहना चाहूंगा, आप कोशिश करिए बस एक बार। जनवरी 2024 का ये सवाल है। मैं आपको एक रैंडमली एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसमें से जस्ट ट्राई टू मेक द डायग्राम। जस्ट ट्राई टू मेक द डायग्राम। आपके बुक में दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ मीरा सेड। पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ मीरा सेड, लेफ्ट हैंड राइट आपके बुक में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए दोस्तों पहली बात समझिए, आपको ऐसा लग रहा होगा बुक में वेरिएशन आ गया, नहीं। आप एक पेज ऐसा निकाल लीजिए, ये मैंने नोट्स में कल ही चेंजेस किए हैं आपको पढ़ाने के लिए। अभी तक मैंने आपको सिंस रिवर्स अप्रोच सिखाता था तो मैंने डायग्राम अप्रोच को नहीं रखा था। तो आपके पास मैंने स्टार्टिंग के 2 पेज में जो क्वेश्चंस रखे हैं उसमें डायग्राम बनाने की जगह नहीं। एक मिनट देखो यहाँ पे, देखो ये आया होगा आपके में, यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन का सीक्वेंस वही है, बस फर्क कितना आपके नोट्स में बॉक्सेस के डायग्राम छोटे हैं स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन के लिए। तो वहां पे डायग्राम बनाने की जगह नहीं है। आप एक पेज निकाल लो, डायग्राम वहां पे पूरे फाइनल डायग्राम मेरे साथ बनाना और उसको इस बीच में रख देना। यदि आपको कभी रेफर करना रहा, यू हैव द पेज ओवर देयर। बोलो हाँ, स्टिकी नोट चिपकाने की जरूरत नहीं एक एक के लिए, आप एक पेज निकाल के डाल दो, वहां पे सारे डायग्राम्स रहेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी फिलहाल फाइनल वर्क करने से पहले मैं चाहता हूं पॉइंटिंग ऑन अ वुमेन, गाइस पॉइंटिंग ऑन अ लेडी इन अ फोटोग्राफ मीरा सेड। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, जस्ट गिव इट अ ट्राई। आप जब अटकोगे वहीं से मेरा मेथड शुरू होगा इसका। जब आप अटकोगे दोस्तों वहीं से मेरा मेथड शुरू होगा कि कैसे सॉल्व करें। सर तो बहुत ग्लिच आ रहा है दिमाग में। थोड़ा सा ऐसा लगा जो नॉर्मली हम जो क्वेश्चंस करते हैं उससे हटके थोड़ा सा रीड आउट कर रहे हैं। अरे क्या दिमाग में खिचड़ी पक गई है, ये इसको पॉइंट करके क्या बोल रहा है यार, क्या कहना चाहता है ये। एक महान कैटेगरी है दोस्तों। गाइस बोलिए, ऑनलाइन वाले कुछ तो कहो, कोई तो रिश्ता बता दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए डन डन। गलत है, गलत है। देखो आपके मल्टीपल आंसर्स भी आएंगे, मल्टीपल आंसर में से किसको एलिमिनेट करना, डायग्राम अप्रोच की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी यहाँ पे, उस प्रॉब्लम को ओवरकम भी करेंगे अपन। यहाँ पे दोस्तों कई जगह पे मॉड्यूल को लोग गलत ठहराया जा रहा है। कई जगह पे आपको सेम क्वेश्चन आप चैट जीपीटी या गूगल में डालने की कोशिश करेंगे, उसका अलग आंसर मिलेगा आपको। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है, फिर भी किसको प्रेफरेंस दें, ये बहुत एम्बिग्यूटी कैटेगरी है। लेट्स कवर दिस नाउ। आइए दोस्तों रुक जाइए, रुक जाइए, डोंट वरी, मत खराब करो अप्रोच, आइए मैं डेवलप करता हूँ। हाँ नेफ्यूज राइट आंसर, ये तो पहले मैंने बता दिया था ना। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था अभी ब्रेक से पहले, टुकड़ों में सॉल्व करवाया था आपसे, ठीक है। अच्छा सुनो अब यहाँ पे ध्यान दो। चलिए दोस्तों सबसे पहले सर ये ऐसे क्वेश्चंस को रीड आउट कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं। सुनिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, सुनिए दोस्तों गाइस प्लीज आंसर मी, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ मैंने पॉइंट करके कहा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ। द बॉय इज हस्बैंड ऑफ दिस 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 माई अंकल, ठीक है ना। आप समझिए स्टार्टिंग में मैं जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं, जिसकी तरफ मैं, गाइस
एक दो इंसान है, एक है जिसकी तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं और एक हूं मैं खुद। मैं अपने लिए ये वर्ड यूज करूंगा माई। माई वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये पर्सन इसका चाचा मामा का बूटा बुआ का लड़का है, ठीक है ना, और मेरा छोटा भाई है, ठीक है, बहुत गंदा रिश्ता हो गया सुनना ठीक है गाइस, तो क्या होगा यहाँ पे, सुनिए 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 प्लीज ध्यान दीजिए। एक यहाँ दो पार्टीज हैं, एक वो व्यक्ति है जो इंट्रोडक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, और एक वो पार्टी है जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सुरेश इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, ऑफ अ मैन। किसका इंट्रोडक्शन दे रहा है दोस्तों? मैन का। सो गाइस ये जो ही वर्ड यूज होता है स्टार्टिंग में, ही, हिज, हर, गाइस ही, शी, हिज, हर, ये उस व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? एक मैन को। बोलो किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप? तो गाइस ये वर्ड, ये व्यक्ति कौन है? मैन। आगे पढ़िए गाइस, आगे पढ़िए। इज द सन ऑफ वुमेन हु इज मदर इन लॉ ऑफ माई। माई वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा है। यहां पे इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? सुरेश। तो गाइस ये माई वर्ड में कौन बैठा हुआ है? सुरेश। जब तक आपको ये समझ में नहीं आया, हम डायग्राम ही नहीं बना सकते। आप समझिए, पहले जो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, ही, हिज, हर, द बॉय ऑन अ फोटोग्राफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी। गाइस किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हो आप? लेडी की तरफ। गाइस ही इज द, किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो? ही को। ही वो व्यक्ति है जिसका आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। किसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप? एक मैन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है ना, ये हाँ, यही मेरा ये लगता है। तो गाइस माय वर्ड किसके लिए यूज होता है? द पर्सन जो इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो गाइस कौन दे रहा है यहां पे इंट्रोडक्शन? सुरेश। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये इसको और इसको आपको एक नाम अलॉट करना है, ठीक है। अब एक कॉमन इंसान, इसका भी कुछ लगता है, वही कॉमन इंसान मेरा भी कुछ लगता है। इसी वजह से दोस्तों यहां पे ग्लिच आया। अब मैं इसके लिए आपको एक बेहतरीन अप्रोच देने जा रहा हूं। गाइस शैल वी स्टार्ट? शुरू करें दोस्तों? सुनिए, यहां पे मैं आपको शॉर्टकट लिखवाता हूं। पहले लिखिएगा क्वेश्चन, इसमें गाइस पहले कंटेंट लिखिए। जब भी आपके पास पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, रिश्तों को सेपरेट किया जाएगा ऑफ वर्ड से। किससे दोस्तों? ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सन ऑफ, वुमेन हु इज मदर ऑफ, हस्बैंड ऑफ। 3 बार ये देख रहे हो, ऑफ ऑफ ऑफ। जब भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, रिश्तों को कहां से सेपरेट किया जाएगा? ऑफ ऑफ ऑफ। बोलो हाँ ना गाइस? तो लिखिएगा यहां पे, गो फ्रॉम लास्ट रिलेशन of question. Go from last relation of the question. Either you want to draw diagram, or either you want to draw the diagram or express relation, or एक्सप्रेस रिलेशन। गाइस और एक्सप्रेस रिलेशन। चलिए दोस्तों अब बात शुरू करने जा रहे हैं। गाइस इन दोनों क्वेश्चन पर अपन बाद में आएंगे। आप यहाँ पे बुक में 2 क्वेश्चन दिखेंगे, इन दोनों पे बाद में आएंगे। आपको पेज को पलटिए। आइए दोस्तों स्वागत करते हैं हम पहले क्वेश्चन का। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, गर्ल सेड। आप मुझे बताइए कौन दे रहा है इंट्रोडक्शन? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, गर्ल सेड। तो गाइस यहां पे जो माय वर्ड है, ये माय वर्ड जो है, ये माय वर्ड किसके लिए है? गर्ल के लिए। और गाइस ये ही वर्ड किसके लिए, जिसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो? किसको? बॉय को। बोलो हाँ है ना? गाइस अब आप लास्ट से शुरुआत करिए। जो पहला आप ऑफ देख रहे हो लास्ट के पहले, गाइस माय अंकल। बस गाइस ऑफ के बाद एक रिलेशन लिखा है, माय अंकल। माय मतलब कौन? गाइस अभी रुक जाइए, मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं। अगला क्वेश्चन से मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूं, मैं सिखा रहा हूं अभी। सुनिए, माय अंकल, माय मतलब कौन? गर्ल। सो सॉरी, बोलना ही पड़ेगा, कोई नहीं। गाइस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना? गर्ल, माय अंकल, ठीक है। सुनिएगा गाइस, सुनिए, गर्ल। गाइस गर्ल के अंकल को कैसे बनाए? पापा का भाई। तो इनके हमने बना दिए पापा, और पापा के भाई माय अंकल बन गए। गाइस अब आप माय अंकल, ये देख रहे हो, ये अंकल है, मतलब आप यहां पे रुक जाओ। आपने अंकल को बना लिया। अब जो इसके पहले, अब ऑफ के पहले एक और रिश्ता लिखा है, फादर ऑफ। ये किसकी बात कर रहे हैं? इस पूरे का मतलब पता है क्या? इस पूरे को जो आपने बनाया, अंकल, फादर ऑफ अंकल। ऑफ से पहले कौन सा रिश्ता है दोस्तों?
फादर। किसके फादर? अंकल के फादर। अंकल के फादर मतलब पापा के पापा भी बोल सकते हो आप, चाचा के ऊपर से भी फादर को बना सकते हो इनके, और इनके भाई या बहन के ऊपर से भी पापा को बना सकते हो, बोलो है ना। तो मैंने बना दिया गाइस इनके ऊपर से एक रिश्ता, और गाइस क्या बना दिया अपन यहाँ पे? फादर। हो गया दोस्तों। हम अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब उंगली रखिए, पहले आप यहाँ पे पहुंचे थे, आखिरी में अंकल को बनाया था, अब अंकल के पापा तक पहुंच चुके हो आप। अब आप यहाँ पे रखिए। अब बात करते हैं डॉटर ऑफ। डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ किसकी डॉटर? आप यहां पे थे गाइस, इनकी डॉटर बनाना है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये डॉटर हो, खुद ये भी तो डॉटर हो सकती है गाइस, और ये भी हो सकता है ये भी डॉटर हो सकती है, और हो सकता है कि इनकी ये बेटा हो तो इनकी एक और बेटी भी हो सकती है। ऐसा ओनली डॉटर तो कहा नहीं, ओनली डॉटर कहता तो मैं इन्हीं को डॉटर बना देता, बोलो है ना। लेकिन ओनली डॉटर कहा तो ओनली डॉटर तो कहा नहीं, ये भी बेटी हो सकती है और ये भी बेटी हो सकती है, बोलो है ना। ठीक है, अब आगे सन ऑफ। किसका सन? आप कहां पे पहुंच चुके थे? डॉटर तक पहुंच चुके थे, ठीक है ना। सन ऑफ, यदि ये वाली डॉटर है तो सन कहां बनेगा? इसकी बेटी है ऑलरेडी गाइस, क्या बना दूं यहां पे? बना दूं यहां पे बना दूं गाइस सन, ठीक है सन बना दिया। और यदि ये वाली बेटी है तो यहां भी सन बन सकता है क्या दोस्तों? हाँ दोस्तों, ये जो है ना आखिरी रिश्ता, ये सन ऑफ ही इज द सन, मतलब ही मतलब कौन था? बॉय। ये जो सन है ना दोस्तों, यही वो बॉय है, यही वो बॉय है। बना? पूरा डायग्राम खत्म हो गया। हम रिवर्स चालू किए डायग्राम को। क्या कह रहा है? हाउ गर्ल रिलेट्स टू बॉय, हाउ गर्ल रिलेट्स टू बॉय। बताइए, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट पर्सन। कहां से एरो निकालूं, किसकी तरफ? गाइस बॉय से एरो निकालिए गर्ल की तरफ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या बोलेगा? ये मेरी कौन है? सिस्टर। और दोस्तों यदि मान लेते मैं यहां से एरो निकालूं तो ये कौन है? नहीं, देखिए ये सर मेरे मम्मी के भाई की या तो मम्मी की बहन की बेटी है, जो भी बहन की बेटी, कजन। सो गाइस इसका आंसर हो सकता है कजन स्लैश सिस्टर। अब सुनिए दोस्तों, यदि इसी क्वेश्चन को आप एक किसी अलग एग्जाम में करेक्ट देखें तो हो सकता है आंसर कजन दिया हो ऑप्शन में, पर इसका आंसर कजन भी हो सकता है और सिस्टर भी। पर गाइस क्या ऑप्शन में कजन दिया है क्या? नहीं, इस वजह से मैं कहता हूं आंसर इज सिस्टर। सुनो फिर से लेंगे, हाँ अभी तो शुरुआत है, डोंट वरी। एक समय के बाद ये डायग्राम एलिमिनेट, मैंने नो डायग्राम अप्रोच आपका वेट कर रही है, पर वो नो डायग्राम अप्रोच आपके दिमाग में तब जाएगी जब ये डायग्राम आपको पता है। मैं एग्जाम के लिए आपको इस पे बाउंड ही नहीं करने वाला, ये आप छोड़ दोगे अगले आधी घंटे के बाद ये डायग्राम अप्रोच छोड़ दोगे आप। पर इसके बिना मैं शॉर्टकट डायरेक्ट सिखा दूं, इट विल बी बिग ब्लंडर। तो मैं बाउंड हूं आपको सिखाने के लिए, पर आई प्रॉमिस यू एग्जाम में आप एक झटके में 3 या 4 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे, आई प्रॉमिस। गाइस आर यू ऑल हियर? सुनिए फिर से लेंगे एक बार दोस्तों, शुरू करें। गाइस सबसे पहले प्लीज एक क्वेश्चन में इतनी ताकत डालिए, अच्छे समझिए कि अगला क्वेश्चन आपने कर लिया, उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस किए एंड यू आर रेडी, यू आर 100% रेडी। वी ओनली नीड 30 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। पर मैं आराम से एक्सप्रेस करके पूरे समझा करके नो डायग्राम अप्रोच इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी, तो 1 घंटा हम रखेंगे। कंटेंट आधे हाफ एन आवर का है, पर डिलीवरी 1 घंटे तक जाएगी उसकी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से लेके जाना है इसको। गाइस आर यू ऑल हियर? पार्टिसिपेट करोगे? ठीक है ना, महान कैटेगरी है दोस्तों। सुनिए सर, पहले बताइए इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन कौन कर रहा है? ही किसके लिए यूज हुआ है? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है? ये लड़का कौन है दोस्तों? ये बॉय। इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? मैं कौन हूं? हंसने वाली कोई बात नहीं है गाइस। मैं कौन हूं दोस्तों? गर्ल। गाइस जब भी आपके पास पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन आए एंड क्वेश्चन में ऑफ के स्प्लिटर बैठे हुए हैं, ऑफ के स्प्लिटर्स बैठे हुए हैं, सबसे बेहतरीन आप आखिरी वाले ऑफ से पहले का डायग्राम, उसके पहले उसके पहले उसके पहले आखिरी तक आना है। अब हेल्प करोगे? 20% दिमाग में आ गया अप्रोच क्या है, अब उसको अपन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका यही प्रोसेस है सीखने का, और कोई प्रोसेस नहीं गाइस। आइए, ऑफ से पहले एक रिश्ता, माय अंकल। माय मतलब कौन? ये माय मत लिखो, माय मतलब कौन था? गर्ल। वो माय और बॉय के बीच में रिश्ता जोड़ने वाला, हम गर्ल और बॉय दोनों को बैठाएंगे रिश्ते में। चलिए गर्ल को बनाते हैं, गर्ल। ये गर्ल है, नेगेटिव कर दूं यहां पे साइन, गर्ल का है गाइस। माय अंकल, गर्ल के अंकल को कैसे बनाऊं गाइस? हालांकि मैं गर्ल्स अंकल, सॉरी, इसके पापा भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती है। मम्मी के भाई मामा भी आपके अंकल हैं, पापा के भाई भी आपके अंकल हैं। ठीक है, अंकल बना दिया मैंने, बोलो हाय ना। गाइस पापा के भाई या मम्मी के भाई बन गए अंकल गाइस। क्या मैंने माय अंकल का ऑफ से बात का एक रिश्ता था, माय कौन? माय
गर्ल के अंकल बन गए। अब आप यहां पे खड़े हैं, अब जो भी बात होगी इनके लिए बात होगी, ठीक है। फादर ऑफ, किसके फादर, कहां पे आके रुके थे आप, अंकल पे। अंकल के फादर मतलब कौन, या तो मम्मी के पापा या तो पापा के पापा, मतलब मामा के पापा और चाचा के पापा दोनों गाइस क्या कहलेंगे यहाँ पे, अंकल्स फादर बन गए गाइस। आपने एक और रिश्ता बना दिया ऑफ के बाद का, फादर ऑफ बना लिया दोस्तों। अब एक और ऑफ से स्प्लिटर आ रहा है, डॉटर ऑफ, डॉटर किसकी, फादर की, ये फादर है दोस्तों, इनकी डॉटर, इनकी क्या ओनली डॉटर कहा क्या, मतलब ये खुद अपने आप में एक बेटी हो सकती है, बोलो हाँ। और गाइस एक और हो सकता है दूसरी बेटी हो सर, बन गया। आप क्या कह रहे हैं, डॉटर भी बन गया। एक और ऑफ से पहले क्या रिश्ता है, सन, किसका सन, वो डॉटर का सन। गाइस यदि आप इनको भी डॉटर कहते हो तो गाइस सन कहां बनाओ, अब ये तो गर्ल है कहा था, तो सन कहां, इसका भाई, तो गाइस मैंने बना दिया इस भाई का भाई, गर्ल का भाई, हो गया सन। ये सन कोई और नहीं, यही तो है ही, वही सन के लिए किसका, वो सन की तरफ उंगली करके कहा ये बॉय है ना, ये बॉय, तो क्या ये सन को मैं बॉय लिख दूं यहां पे। और क्या हो सकता है गाइस, इनके डॉटर का बेटा, इनके डॉटर का बेटा, ये भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल ये भी हो सकता है दोस्तों। क्या इसके तरफ भी प्लस लगा दूं मैं, हाँ। क्या कहा है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू बॉय, कहां से एरो निकालूं गाइस, बॉय से। यदि इस ऐसा देखा जाए तो आंसर क्या है दोस्तों, सिस्टर। और गाइस यदि ऐसा देखा जाए तो रिश्ता क्या है, मौसी के बच्चे, ठीक है, क्या है दोस्तों, कजन। गाइस सो इसका आंसर हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है, और गाइस पर इसमें आपके ऑप्शन में क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ सिस्टर। कभी कभी ऑप्शन में सिस्टर ऑब्लिक कजन भी देगा, ये ऐसी कैटेगरी है कि मल्टीपल डायग्राम की पॉसिबिलिटी है। अब यदि मैं आपको इसके अलग 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 डायग्राम बनाता कि एक क्वेश्चन 3 डायग्राम बनाएंगे तब पागल हो जाते हैं। इसलिए वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो किताबों में मेंशन है कि 2 डायग्राम बनाएंगे और 2 आंसर निकालिए, आप बना ही नहीं सकते। ट्रस्ट में, इससे अच्छी कोई अप्रोच होती तो मैं आपको वो लेके जाता। एग्जाम में मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको ये भी एलिमिनेट करवा दूंगा, आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। गाइस अभी रफ पेज निकालिएगा, ठीक है, एक रफ पेज निकालिए फेयर वर्क करने के लिए, क्योंकि आपके बुक में जगह नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स, अब ये बुक मेरी हर हफ्ते प्रिंट होती है ऑनलाइन वालों के लिए, तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, हो सकता है आपके बुक में जगह हो तो पेज निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एडिशन जो अब भी कभी प्रिंट होगा, यू विल हैव दिस पेज, ठीक है दोस्तों। बनाइए, पहले आप खुद से बना के देखिए गाइस। चलिए ये मैंने बहुत बार समझा दिया, इसको फाइनल वर्क कर लो आप एक बार, इसको फाइनल वर्क कर लो एक बार आप गाइस, इसको फाइनल वर्क कर लो आप एक बार, ठीक है। हो गया, वैसे जगह है पर थोड़ी कम है ना। हाँ बहुत ज्यादा कम है, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत मजेदार कैटेगरी है, शानदार कैटेगरी है दोस्तों। आगे बढ़ू मैं, बोलो गाइस, आइए ये वाले क्वेश्चन आंसर दीजिए। सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन, आप मुझे इतना हेल्प करोगे क्या, कौन है ही, कौन है वो, सुरेश है कि मैन है, ही तो मैन है, क्या ही मैन कर दें इसको अपन। गाइस कहां है माई वर्ड, ये रहा, कौन इंट्रोडक्शन दे रहा है दोस्तों, सुरेश। गाइस सुरेश माई मदर, मतलब सुरेश की मम्मी, बना दिया, मम्मी पे उंगली रख लो गाइस वहां पे, क्या मम्मी से बात कर रहे हो, ठीक है ना। हस्बैंड, सॉरी ऑफ से पहले हस्बैंड ऑफ मदर, मदर पे थे आप, उनका हस्बैंड बना डाला, उनका हस्बैंड, हस्बैंड बना दिया उनका, यह भी हो गया। मदर ऑफ, हस्बैंड की मदर बना दिया। अब आप को बोलना चालू कर चुके हो, सही आंसर, ठीक है। वुमेन हु इज, ये तो बस कुछ भी वर्ड नहीं दिया। सन ऑफ से पहले एक और रिश्ता कौन है, सन, किसका सन, मदर इन लॉ वहां पहुंचे थे, वहां का सन, सोचिए बॉस एकदम सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल हो सकता है, सही कह रहे हो आप, वही तो है वो मैन। तो मैन को कहां कहां प्लान कर सकते हो, मैन कौन कौन हो सकता है, देखिए दो भी आंसर भी 2 हैं इसके, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा 2 ऑप्शन है इसलिए सो टिक कर दिया क्या, हाँ एकदम सही कहा उन्होंने। चलिए दोस्तों एक बार सोचो, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो। चलो मैं फिर से हिंट देता हूं, शुरू करें दोस्तों एक बार मैंने मेरे कहने के अनुसार डिकोड करो मेरे साथ और प्लांट करना। गाइस शुरू करें, सुनिए। माय मदर, माय नहीं, माय कौन है, सुरेश, सुरेश को बनाइए, सुरेश की मम्मी को बनाइए, ठीक है ना। अब आप आखिरी में कहां पे रुके हैं, सुरेश की मम्मी पे। अब जो भी रिश्ता होगा वो सुरेश की मम्मी से जुड़ेगा, ठीक है। ऑफ से पहले एक और रिश्ता, हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ वो मदर, हस्बैंड ऑफ मदर बना दिया उसका।
अब ऑफ से पहले रिश्ता है मदर, मदर किसकी मदर, वो हस्बैंड रुके थे अपन, हस्बैंड की मदर बना दिया गाइस। हस्बैंड के लिए दो एरो यूज किया था ना बीच में, हस्बैंड वर्ड यूज है तो अपने आप में वो प्लस हो गया और मदर में माइनस लगाया था, ठीक है गाइस। क्या आपने ये मदर बना दिया, मदर ऑफ हस्बैंड बना दिया, मेरे दिमाग में पिक्चर बन चुकी है गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या है, वुमेन हु इज मदर, हाँ ठीक है, कुछ भी काम का नहीं, कोई रिश्ता नहीं बोला यहाँ पे। अब ऑफ से पहले रिश्ता क्या है, सन ऑफ, किसका सन, वो ऊपर बिल्कुल मदर, ऊपर एक मदर बनाए थे आपने, उनका बेटा, उनका बेटा दो हो सकता है, एक तो वो बेटा बना हुआ है बेचारा, क्या पता उसी की बात कर रहा हूं, और एक और बेटा भी हो सकता है, बना लिया। चलो अब शुरू करते हैं गाइस। अब एक बार और मेरे को हेल्प करना, चलो ठीक है बनाया आप लोगों ने, पूरा आंसर निकालते हैं। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन, एरो कहां से निकाले, मैन से, किसकी तरफ, सुरेश की तरफ। गाइस वो जो आपने वो बनाया सन बनाया ना, वो सुरेश जो सन बनाया वही मैन था, तो दो मैन बनाए होंगे आपने, ठीक है। सुरेश से एक बार ऊपर वाले मैन की तरफ जाए तो कौन है, हाउ सुरेश रिलेट्स टू मैन, सॉरी मैन से आप सुरेश की तरफ निकालिए एरो, सन हो गया एक तरफ से और दूसरी तरफ से नेफ्यू, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। गाइस हुआ क्या, एक बार फिर से लिया मेरे साथ, इट विल टेक टाइम, आप समझिए एक क्वेश्चन में पूरा 100% नहीं जा सकता दिमाग में, पहले क्वेश्चन में 30%, 30%, 30%, अगले क्वेश्चन में 120% हो जाएगा सीधे वो। गाइस आर यू ऑल हियर, चलिए हेल्प करिएगा। माय मदर, माय मतलब कौन है दोस्तों, सुरेश। गाइस आप समझिए सुरेश के नाम के पर, सुरेश तो मेल का ही नाम होता है, आप कभी जेंडर अलॉट नहीं करोगे, कभी अलॉट नहीं करोगे। गाइस आर यू ऑल हियर, माय मदर, सुरेश मदर, आते हैं एक मिनट आते हैं ना, वहां पे मैन का है, मैन, मैन, मैन है वो, हाँ सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन, बिल्कुल हो सकता है पर नीस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जब जेंडर मेंशन नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक मिनट आप यहाँ ना आते आते, एक मिनट एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, आ रहा हूँ मत 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 रहता फिलहाल, पूरा सॉर्टेड चल रहा है एकदम। गाइस सुनो प्लीज सुनो, सुरेश मदर बन गया दोस्तों ये रिश्ता। आइए हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ कौन, किसके हस्बैंड, सुरेश मदर, ये रहे सॉरी गाइस, सुरेश मदर बना लिया अपन ने, इनके हस्बैंड बना दे दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड, ठीक है हस्बैंड ही बन गया गाइस। अब ऑफ से पहले कौन सा रिश्ता है, मदर ऑफ, किनकी मदर, वो हस्बैंड बनाया था आपने आखिरी में, यहाँ पे थे अपन, यहाँ पे इसके इनके क्या बनाने अपन को गाइस, मदर, ये बना दिया अपन ने यहाँ पे इनकी मदर, बन गया दोस्तों हु इज मदर ऑफ से पहले रिश्ता क्या है यहाँ पे, सन, किसका सन बनाना है, यहाँ पे थे दोस्तों आप, यहाँ पे आखिरी में इनका सन, इनका सन ऑलरेडी बैठा हुआ है दोस्तों, पर ये भी तो हो सकता है सर एक दूसरा भी सन तो हो सकता है कोई, मैंने कहा यदि ओनली सन वर्ड यूज करता, क्या वर्ड यूज करता, ओनली सन, एक लौता बेटा तो फिर यही होता है कि बनाते क्या अपन, ओनली सन वर्ड यूज नहीं किया है दोस्तों। अब सुनिएगा प्लीज सुनिएगा दोस्तों, ये जो सन है ना, ही इज द मैन, मतलब ये जो सन बनाया है, ये सन आपने बनाया आखिरी में, जिसको आपने कहा ये सन, ये आखिरी में यहाँ पे आकर रुके, यही है वो मैन। क्या मैं इसके अंदर मैन को बैठा दूं, फाइनली हमको मैन मिल गया और सुरेश मिल गया, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ सुरेश रिलेट्स टू द मैन, एरो कहां से निकालूं गाइस, यहां से एरो निकालूं, बोलिए हाँ ना। यदि दोस्तों यहां से देखूं तो गाइस ये इसका बच्चा है, एक बार के लिए ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों सॉरी मान लेते हैं दोस्तों सुरेश का जेंडर मेंशन नहीं है, नाम के हिसाब से देखा जाए तो हम ये नहीं कहते सुरेश इज अ मेल, ये ब्लड रिलेशन के हिसाब से पूरी तरीके से गलत हो जाता है। सो गाइस डेफिनेटली यदि वो ऑप्शन सन स्लैश नेफ्यू दे रहे हैं तो दे शुड मेंशन द जेंडर ऑफ सुरेश, पर एक बार मान लेते हैं दैट इज अ क्लरिकल मिस्टेक। तो गाइस एक आया सर ये सन है, और ऐसे यदि यहां से देखें तो कौन है दोस्तों, ये गाइस ये हो गया मेरे भाई का बेटा, मेरे लिए क्या लगेगा गाइस, नेफ्यू। और दोस्तों जेंडर मेंशन नहीं है तो उस वजह से एक और ऑप्शन क्या बन सकता है, डॉटर स्लैश नीस, पर क्या डॉटर स्लैश नीस है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो सन ऑब्लिक नेफ्यू इसका आंसर होगा गाइस। अब सुनिएगा ये जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया, सुनिए सुनिए सुनिए, लोगों ने इसमें कहा इसमें बोनस होना चाहिए, ये क्वेश्चन लास्ट के लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ सवाल है, एग्जैक्ट क्वेश्चन लास्ट के लास्ट, मॉड्यूल में इसका आंसर है सन, ठीक है, और एग्जाम में इसका आंसर आया नेफ्यू। तो लोगों ने कहा सर देखो 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 मॉड्यूल में तो है, तो गाइस मैं अभी भी कह रहा हूं आपके मॉड्यूल में क्या है उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है, उन्होंने आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन आधे अधूरे ही प्लान, यस इसका आंसर यदि मान लेते हैं मैं ऑप्शन में सन देता और नेफ्यू कहीं देता ही नहीं तो आंसर क्या हो जाता, और सन नहीं देता सिर्फ ऑप्शन में नेफ्यू देता कहीं पे तो आंसर क्या हो जाता, नेफ्यू। गाइस आर यू गेटिंग, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ में एम्बिग्यूटी लोग कहते हैं कि मॉड्यूल में आंसर गलत है, गलत नहीं है, वो भी सच है और उसके एक और आंसर सच हो सकता है, और इसलिए मैं आपको एक ही डायग्राम में दोनों की पॉसिबिलिटी तैयार कर रहा हूं। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल, सुनिए आगे बढ़ने का मजा तब है जब आप ये दोनों क्वेश्चन को दोबारा एक बार अभी करके देखो,
करो प्लीज, रफ पेज निकालो और करके देखो। दोस्तों दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया अपने आप एक बार, बना? तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दोस्तों मेरे हेल्प के बिना, पॉइंटिंग ऑन अ वुमेन, हाँ रवि सेड, गाइस क्या बात है, रवि सर भी हैं और रवि सर के लिए आंसर वाइफ भी आ रहा है, क्या बात है, ठीक है। गाइस वाइफ इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हुआ क्या सॉल्व आप लोगों से? हुआ? अभी अगला क्वेश्चन आएगा बहुत खतरनाक, वो आप ही से क्रैक होगा, पक्की बात है। दोस्तों शुरू कर जाएं? शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन? पॉइंटिंग ऑन अ वुमेन रवि सेड, ओहो उंगली किया शी, गाइस यहां पे शी वर्ड किसके लिए? वुमेन के लिए। गाइस रवि सेड माय, माय वर्ड किसके लिए दोस्तों? रवि के लिए। गाइस रवि वाइफ ग्रैंडफादर, रवि की वाइफ ग्रैंडफादर बनाया आप लोगों ने, रवि को बनाया वाइफ ग्रैंडफादर। ओ रवि वाइफ ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, कौन होगा? इकलौता बच्चा है उनका, मतलब रवि की वाइफ कौन? सोचो, सही कह रहे हो, बोलो। बिल्कुल सही, मम्मी भी हो सकता है और पापा भी तो सकता है। देखो गाइस रिश्ता क्या है? रवि वाइफ ग्रैंडफादर मत बनाइए, रवि वाइफ ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, ऑफ के बाद जो रिश्ता है पूरा कौन है? रवि। चलिए मैं बोलता हूं, रवि की वाइफ बनाया आपने, रवि के वाइफ का ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बनाया, मतलब रवि के वाइफ के ग्रैंडफादर कैसे बनेंगे? पहले कौन बनेंगे? फादर के फादर या तो मदर के फादर, मतलब बीच में जो है वो प्लस ऑब्लिक माइनस। ओनली चाइल्ड, किसके ओनली चाइल्ड? ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, मतलब ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड बनाया आपने, बताइए कौन है? रवि की वाइफ की मम्मी या तो पापा, वही तो ओनली चाइल्ड हुए ना उनके। रवि के वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड कौन हुए? रवि की वाइफ की मम्मी या तो फिर पापा। हो गया गाइस। डॉटर ऑफ, उनकी ओनली डॉटर, ओहो उनकी इकलौती बेटी कौन हुई? वो वाइफ, रवि की वाइफ है ना, शी इज, वही तो है वो वुमेन, वही है जिसकी तलाश थी। बना दिया वो रवि की वाइफ के बाजू में वुमेन बना दिया उसी को, वही तो है। चलिए गाइस अब मेरे साथ एक बार शुरू करें दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, शुरू करें। चलिए दोस्तों इसको आप प्लीज प्लीज रुकिए 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 गाइस, डायग्राम बनते बनते बनता है। सी गाइस, माय वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, माय वाइफ कौन है? वाइफ माय कौन है? रवि, हमने बनाया रवि, गाइस रवि वाइफ, वाइफ ऐसे बना दे गाइस। अब वाइफ कहा है तो माइनस हो गया, तो रवि को बाय डिफॉल्ट नाम के हिसाब से नहीं लगाया मैंने जेंडर, अब वो वाइफ थी तो ये कौन हो गया? हस्बैंड, ठीक है। माय वाइफ ग्रैंडफादर, वाइफ के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब क्या? एक जनरेशन ऊपर होगा तो फादर आएंगे और उसके ऊपर कौन आएंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर जो है ना, इनका एक लौता चाइल्ड, एक लौता ग्रैंडफादर यहां पे था मैं, इनका एक लौता चाइल्ड यही हो गया दोस्तों, रवीज वाइफ ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। क्या इसी की बात हो रही है? ओनली चाइल्ड का, ओनली सन कहता तो प्लस लगा देता, ओनली डॉटर कहता तो माइनस लगा देता, अभी मैं लगाऊंगा प्लस माइनस। क्या दोस्तों हम यहां पे आ चुके हैं? हम यहां पे नहीं है दोस्तों, हम कहां पे हैं? ओनली चाइल्ड, यहां पे आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ऑफ से पहले डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ, इनकी एक लौती बेटी, अरे ये तो रही इनकी एक लौती बेटी, हो गया। यदि एक लौती बेटी ना कह के डॉटर कहता तो मैं इसको भी मान लेता और एक और बना लेता यहां पे, लेकिन ओनली डॉटर कहा तो एक और डॉटर बनाऊंगा क्या इनकी मैं? नहीं, इनकी एक लौती बेटी, यहां पहुंच गए हम। शी इज द वो ओनली डॉटर, शी यही तो है, शी इसी के लिए यूज हुआ। ये शी कौन है दोस्तों? वुमेन है क्या गैस? क्या ये शी क्या है? वुमेन है, ठीक है बन गया। चलिए बात करते हैं, हाउ वुमेन रिलेट्स टू रवि। एरो कहां से निकालूं? रवि से, किसकी तरफ? वुमेन की तरफ। कौन है दोस्तों ये गाइस? कहीं कोई दिक्कत? हाँ डेटा मिल गया तो दैट्स डिफरेंट है, वो अपन बनाना चालू कर दिया रिमोई, पर मैं अभी डायग्राम पूरा बनाऊं उसके हिसाब से आंसर निकाल दूं गाइस। इज दिस पॉइंट क्लियर? मोहित बोल, बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? पक्का यार बोलो, जब तक तुम एग्री नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, पक्का आगे बढ़ूं? दोस्तों ये राहुल वाला रुक जाओ, अभी राहुल वाला बहुत इजी है, आइए इस पे आइए। पॉइंटिंग ऑन अ वुमेन मैन सेड, पॉइंटिंग ऑन अ वुमेन मैन सेड। गाइस बनाइए डायग्राम, डोंट वरी, नो डायग्राम अप्रोच है मेरे पास आपके लिए, पर मैं अभी भी कह रहा हूं वो नो डायग्राम अप्रोच को मजा तभी आएगा सीखने जब वी नो द डायग्राम अप्रोच, और वर्स्ट के सिनारियो के लिए हमको रेडी होके जाना है। बहुत बढ़िया, सही विवेक, कीर्ति, लक्ष्य, सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर दो यार। गाइस पॉइंटिंग अ वुमेन
मैन सेड। वैसे शी कौन है? शी कौन है? वुमेन। और माय वर्ड किसके लिए यूज हुआ गाइस? मैन। गाइस ऑफ के बाद का रिश्ता, माय मदर इन लॉ हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, मदर नहीं, मदर इन, गाइस मैन है, मतलब इसकी वाइफ के मम्मी, मदर इन लॉ, उसके हस्बैंड, बना लिया पूरा। कहां पे है आखिरी रिश्ता? कौन सा है? फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ के लिए रिश्ता, और फादर इन लॉ के लिए वर्ड है रिश्ता ओनली डॉटर। फादर इन लॉ की ओनली डॉटर बन गई है, वो ऑलरेडी ओनली डॉटर है, बन गई वो, ठीक है, ओनली डॉटर। ऑफ से पहले रिश्ता उसकी सिस्टर इन लॉ, उसकी सिस्टर कौन कहलाती है? उसकी बहन। और सिस्टर इन लॉ कौन कहलाती है? स्पाउस की बहन। तो बनाई स्पाउस की बहन। अब आग रहे हैं, और उसी की तरफ उंगली किया था आपने, उसी की तरफ पॉइंट किया था आपने। वो सिस्टर इन लॉ जो बनती है वही वही वो वुमेन, लिख दो उसके ऊपर वुमेन। मतलब आपने अपने से ही एक बहन का रिश्ता निकाला होगा। बनाओ बनाओ बनाओ, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जब बोलूंगा आपको इमेजिन कर। चलो ठीक है, यहां फिर से शुरुआत करते हैं गाइस। आपने मैन को बनाया, आप ये मैन और वुमेन आपको प्लांट करना, तभी तो रिश्ता देखोगे। मैन और वुमेन को प्लांट करना है। मैन बनाया, बोलो हाँ। मैन मदर इन लॉ हस्बैंड, मैन मदर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ब्रेनस्टॉर्म करना है। मैन बनाया, लगाइए प्लस उसके ऊपर, मैन बनाइए डब्बे के अंदर और बनाइए, लगाइए प्लस। इनकी मदर इन लॉ बनाना है। रुको प्लीज रुको, आगे मत बढ़ो। इनकी मदर इन लॉ बनाना है, बनाओ वाइफ। मदर इन लॉ मतलब मम्मी की, स्पाउस की मम्मी। स्पाउस बनाओ, पहले बनाए स्पाउस, उसकी मम्मी बनाओ, बना दिया। मदर इन लॉ के हस्बैंड, उनके मदर इन लॉ बनाया, उनके हस्बैंड बना दिया, बाजू में हस्बैंड प्लस साइन, ठीक है। हम आखिरी में कहां पहुंच चुके हैं? फादर इन लॉ के उनके हस्बैंड पे, यहां से रिश्ता जोड़ना है अपन को, ठीक है ना। फादर इन लॉ जो थे, उनकी एक ओनली डॉटर, उनकी एक लौती बेटी, क्या उनकी एक लौती और बेटी ऑलरेडी बनी हुई, देखिए नीचे, वहां पे आ जाइए, रख लीजिए उंगली वहां पे, हम यहां पे हैं, बना लिया। एक लौती बेटी, उनकी उसकी लौती जो बेटी थी ना, वहां उसकी सिस्टर इन लॉ बनाना है। उसकी सिस्टर होता तो उसकी बहन बनाते बाजू में। सिस्टर इन लॉ मतलब कौन होता है? स्पाउस की बहन। स्पाउस बना हुआ है उसका, उसकी बहन बना दिया आपने, उसकी बहन ही वो वुमेन है, उस बहन को बनाया, उसे लिखी वुमेन। जो सिस्टर इन लॉ बनाया आपने, उसके वो लिखी वुमेन। अब बताइए मैंने रिश्ता क्या मांगा है? हाउ वुमेन रिलेट्स टू मैन। मैन से वुमेन की तरफ जाइए, मैन से वुमेन की तरफ सिस्टर। गाइस आप समझिए, आपको पर्सन जो इंट्रोड्यूस कर रहा है और पर्सन जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को प्लांट करना है कैसे भी करके। हम बाकी कोई नाम नहीं जानते, हम दो ही नाम जानते हैं, मैन और वुमेन। तो मैन और वुमेन को प्लांट करना है हमें। सिस्टर इन लॉ मतलब कौन? तेरे वाइफ की हो ही नहीं, हाँ, वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी? तेरी जो बहन है, तेरी बहन और तेरे, अरे उसका हस्बैंड कहां से आ गया? सिस्टर इन लॉ। चलो अपन, मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आ जाएगा, ठीक है, शुरू करें। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो सब झटके में समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इतना जो ब्रेन स्टॉर्म करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं डायग्राम नहीं बना सकता। मैं एक झटके में डायग्राम बना दूंगा, आप कब दिमाग लगाओगे अपना? गाइस आर यू ऑल हियर? शुरू करते हैं। डोंट वरी, एट द एंड नो डायग्राम अप्रोच आपका वेट कर रही है, पर उसका मजा तभी आएगा जब डायग्राम अप्रोच आपके दिमाग में होगी। चलिए गाइस, मैन मदर इन लॉ, ले भाई ये ले मैन। गाइस यहां पे बना दिया मैंने, एक मिनट रुकेगा, हाँ गाइस यहां पे बना दिया मैन, बोलो हाँ। गाइस प्लीज हेल्प मी आउट, मैन। गाइस रुक जाओ प्लीज, जितना आप हेल्प कर सकते हो करो प्लीज। मैन की मदर इन, मदर बनाना है तो ऊपर बना देता, मदर इन लॉ। पहले कौन आएगा इसकी? ले भाई तेरी बीबी, हो गया। इसकी मम्मी, इसकी मम्मी जो आएंगे दोस्तों, ये यही इसकी मदर इन लॉ है गाइस। पर आपको मदर इन लॉ नहीं बनाना, मदर इन लॉ को कौन बनाना है? हस्बैंड। मदर इन लॉ का हस्बैंड, ये बन गया। फाइनली दोस्तों हम यहां पे हैं, बोलो हाँ ना। आपको लगता है इसको शेड कर लिया करो कि हम अगला रिश्ता यहां से जोड़ेंगे, ऐसा शेड कर लो आप, इसको लग रहा है तो ठीक है। अब मदर इन लॉ का जो हस्बैंड है गाइस, इनकी ओनली डॉटर, ऑफ से पहले कौन सा रिश्ता है? ओनली डॉटर। इनकी एक लौती बेटी, क्या एक लौती बेटी ऑलरेडी बैठी हुई है? अब हम कहां पे आ चुके हैं दोस्तों? यहां पे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर इन लॉ। यदि इसकी सिस्टर बनाना होता तो ऐसे बनता। सिस्टर इन लॉ कौन होता है? सिस्टर होती है सगी बहन, और सिस्टर इन लॉ होती है स्पाउस की बहन। कौन है इसका स्पाउस? ये रहा मोहित। तो क्या इसका तो एक और हस्बैंड बना के उसकी बहन बनाएगा क्या? अरे कितनी शादी कराएगा इसकी? हो गई है शादी ऑलरेडी है, तूने उसकी शादी कराया पहले। गाइस ये रही उसकी, गाइस ये रहा फादर इन लॉ की ओनली डॉटर, बोलो हाँ ना। इसकी सिस्टर बनाना होता तो ऐसे बनाता,
गाइस इसकी सिस्टर इन लॉ बनाना है। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या गाइस? इसके स्पाउस, इसका स्पाउस ये रहा, इसकी सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है वही तो उसकी सिस्टर इन लॉ है, और इसी की तरफ मैंने पॉइंट करके कहा था, मतलब यही है वो वुमेन जिसकी हमें तलाश थी, मतलब वैसी वाली नहीं। सुनिए दोस्तों, हो गया गाइस? बोलो यार, मोहित आया? दोस्तों अब बताइए कहां से एरो निकलेगा, कहां पे जाएगा? हाउ वुमेन रिलेट्स टू मैन, हाउ वुमेन रिलेट्स टू मैन। मैन से एरो निकाला और वुमेन की तरफ, अरे मेरी कौन है रे बहन, कोई बड़ी बात? दोस्तों हौले हौले जा रहा है दिमाग में आराम से, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए यहां पे जो अभी तक आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन सबको करने देना एक बार। करेक्ट आंसर है आपका, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हो गया? गाइस आराम से, पॉइंटिंग टू अ मैन, किसकी तरफ पॉइंट किया दोस्तों? मैन। माय वर्ड किसके लिए गाइस? पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन। ये कौन है दोस्तों? वुमेन। वुमेन ओनली डॉटर इन लॉस फादर इन लॉ। रुकिए सुनना, वुमेन बनाया। डॉटर इन लॉ कौन होता है दोस्तों? डॉटर कौन होती है? बेटी। डॉटर इन लॉ कौन होता है दोस्तों? बहू। डॉटर इन लॉ। वुमेन को बनाया, उसकी डॉटर इन लॉ को बनाओ। पहले पहले उसका बेटा आएगा, बेटी की वाइफ आएगी, जो बेटे की वाइफ है वही उसकी डॉटर इन लॉ है दोस्तों। डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ, मतलब तुम्हारा खुद का कौन हो गया वो? हस्बैंड। बनाओ, बस यही तो बनाना है, इसमें कुछ बचा नहीं, इतना बनाओ। ओनली डॉटर, वुमेन की ओनली डॉटर, एक लौती बेटी बनाए, सॉरी वुमेन्स ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब कौन? उसके बेटे की वाइफ। वुमेन को बनाया, वुमेन से एक नीचे एरो निकाल, बनाया उसके बहू, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, जो बेटा है उसको प्लस और डॉटर इन लॉ मतलब माइनस, बना दिया। सर ओनली डॉटर इन लॉ के, जो डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ कौन कहलाएंगे? मतलब उसका ससुर, सासू माँ बैठी है ऊपर, उसके ससुर को बनाना है, तो किसका हस्बैंड हुआ वो? वुमेन देख ऊपर, वुमेन का जो हस्बैंड, हाँ तो बनाना, बना अब आपका। गाइस अब आपने फाइनली कहां पे रुके हो? फादर इन लॉ पे रुके हो। अगला रिश्ता फादर ऑफ, फादर ऑफ किसके फादर? फादर ऑफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ बने तो उसके फादर, बना दिया ऊपर। हो गया? हो गया, वही है मैन, उसी की तरफ वो पॉइंट किया था अपन ने, फादर की तरफ, उसके फादर इन लॉ के फादर की तरफ पॉइंट किया था, बना दिया मैन को। पूछ रहा है हाउ मैन रिलेट्स टू द वुमेन, वुमेन से एरो निकालिए, मैन की तरफ लेके जाइए। गाइस कौन? फादर इन लॉ आया, करेक्ट। गाइस पक्का डिस्कस करूं डिस्कस? चलिए मैं दोस्तों जब ये ब्रेन स्टॉर्म कराता हूं तब डरने का नहीं, और मेरा क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको चाहता ही हूं आप आधा आधा मैं सोचवाऊंगा, आधा खुद सोचो। जब डायग्राम बनाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, पर डायग्राम आपको बनाना। देखिए मैं कितने बार कह रहा हूं, पहले वुमेन को बैठा दो, आखिरी से डिकोड करते हैं हम। वुमेन को बैठा दो, बैठा दिया गाइस वुमेन को। वुमेन ओनली डॉटर इन लॉस, फादर इन लॉ तो बाद में आएगा, पहले ओनली इसके एक लौता, इसका एक लौती डॉटर इन लॉ। इसकी डॉटर बनाना होता तो ऐसे बनाते, बोलो हाँ है ना? पर आपको डॉटर इन लॉ बनाना है। डॉटर इन लॉ मतलब क्या? इसकी बहू, बोलो हाँ गाइस। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ इसका बेटा आएगा, बेटे के बाद इसकी डॉटर इन लॉ आ गई, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। सर डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ मतलब इसका ससुर, इसकी सासू मां तो ये रही, ससुर बनाना है, फादर इन लॉ इसका फादर इन लॉ यहां पे आ गया दोस्तों। सर यहां पर आ गए हम, फाइनली हम यहां पर आ गए आखिरी में। अब बात करते हैं, मैं अब 1 लिख देता हूं, मैं यहां पर आ गया, ठीक है। अब जो भी रिश्ता जुड़ेगा यहां से जुड़ेगा। फादर ऑफ, फादर ऑफ इसके फादर बनाने हैं, यहां पे बना लूं दोस्तों, फाइनली मैं यहां पे आ गया गाइस। फादर ऑफ, फादर ऑफ गाइस इसी की तरफ तो पॉइंट किया था, फादर की तरफ। तो ये जो 2 है, क्या यही वो मैन है दोस्तों? यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मैन लिख सकते हो आप। हाँ क्या पूछ रहा है? हाउ मैन रिलेट्स टू द वुमेन। गाइस बताइए एरो कहां से निकलेगा? वुमेन से मैन की तरफ। कौन है ये दोस्तों वुमेन के लिए? गाइस पति का पापा कौन है? फादर इन लॉ। गाइस कहीं कोई दिक्कत? गाइस मीरा वाला क्वेश्चन अभी रुक जाओ, उसके लिए बचा है अभी कॉन्सेप्ट। आया आंसर इस बार? आ गया?
लेकिन मैं उसका अप्रोच और चेंज करूंगा। सही आपने बनाया, सही बनाया, सही बनाया। गाइस अब सुनिएगा, वी आर डन विद दिस पार्ट। आपको पता भी नहीं चला पर हौले हौले ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो चुका है। गाइस आइए जनवरी 2024 का क्वेश्चन क्रैक करिए। जनवरी 2024 के 2 क्वेश्चन मैंने प्लांट किए, इसे क्रैक करिए दोस्तों, इसे क्रैक करिए दोस्तों, कृपया करके इसे क्रैक करें, इसे ना भागें, इसे क्रैक करें। आपका पहले पेज में पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ के नीचे है दोस्तों, दोस्तों ये वाला, इसके नीचे 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप जो ये वाला पेज मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों, सुनिए, आप ये वाला जो पेज मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें पेज नंबर डाल के अपना क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा आप, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना जाए कभी। गाइस याद रखिए, आज आपका ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। यदि आज आपने घर जाके अपनी खुद की सेकंड प्रैक्टिस नहीं करी, आप 0 पे आ जाओगे, 0 पे आ जाओगे वापस। आज आपको खुद की एक प्रैक्टिस मेरे हेल्प के बिना, मेरे प्रेजेंस के बिना आपको करना बहुत जरूरी है। गाइस व्हेन मिस्टर पी सॉ मिस्टर क्यू, रिकॉल किया, ही कौन है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, क्यू को, ये रहा मिस्टर क्यू। माई वर्ड किसके लिए गाइस, मिस्टर पी। माई डॉटर्स मदर, ओहो, मेरे डॉटर की मम्मी, वाइफ बना डालो गाइस। अब वहां माई वर्ड मत लिखना, माई मतलब कौन, पी, पी को बनाया, पी डॉटर, मदर, पी के डॉटर की मम्मी, बोला गाइस मेरे लिए क्या हो गई वो, स्पाउस, मतलब मैं कौन हूं, पी कौन हो गया अपने आप में प्लस। गाइस पी अपने आप में प्लस हो गया, जब आपने पी की वाइफ को बनाया, पी की वाइफ को बनाया तो पी कौन हो गया, प्लस। पी का जेंडर मेंशन हो गया अपने आप अब यहां पे। चलिए अब बात करते हैं ऑफ के बाद, फादर ऑफ। गाइस अब ऑफ से पहले फादर, क्या इसके फादर को बनाना है दोस्तों, गाइस गाइस फादर ऑफ बन गया। अब दोस्तों हम यहां पे हैं, अब यहां पर हैं हम, सन ऑफ। गाइस इनका मुझे एक सन बनाना है गाइस, सन ऑफ, गाइस इनका सन बनाना है। गाइस यहां पे मुझे बताइए, क्या सन ये खुद पी भी हो सकता है क्या, नहीं। गाइस इनकी बेटी बनी हुई है तो इनका जमाद है, बोलो है ना। तो गाइस इनका मुझे बेटा बनाना है, बेटा यहां बना दूं मैं, बन गया। क्या इसी की तरफ उंगली की थी गाइस, क्यू, ठीक है। बताइए हाउ मिस्टर हु इज मिस, कहां से एरो निकालूं और कहां लेके जाऊं, पी से क्यू की तरफ, हम पी से क्यू की तरफ लेके जाए। ओहो हो, सुंदर साला, याद है, जेठालाल, सुंदर, जेठालाल, दया बहन, ये कौन है दोस्तों, जो कभी पिक्चर में आई नहीं, ठीक है। और यदि मान लो ये जेठालाल है, इसके ऊपर पिक्चर बनाता तो कौन हो जाता वो, बापू जी, चंपक चाचा चंपक चाचा, ठीक है। गाइस तो ये कौन हुआ, टप्पू, हाँ ठीक। गाइस ये रिश्ता क्या कहलाता है, ब्रदर इन लॉ। गाइस कोई दिक्कत, क्या जनवरी 2024 का महान क्वेश्चन आपसे इजीली क्रैक हो जाता, बोलो हाँ है ना। तो एक और इसका आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारिए आप लोग। सॉरी 2024 का पेपर क्रैक कर रहे हैं अपन अभी। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आप डिस्कस करके एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो। आई एम मेकिंग यू गाइस रेडी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। 100 नंबर मतलब 100 नंबर, आप 99 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। टप्पू गर्ल थोड़ी है, हाँ हाँ भाई पता लग गया। पी का जेंडर देव मेंशन हो गया, जब आपने कहा पी के डॉटर की मम्मी, मतलब वो आपकी स्पाउस हुई। गाइस यहां पे देखिएगा देव, जब मैंने कहा पी के डॉटर की मम्मी, मतलब ये एक इसका पेरेंट्स ऑलरेडी है, इसकी मम्मी बना रहे हो, तो ये अपने आप में पी क्या हो गया, फादर हो गया ना अपने आप में। फिर आंसर नहीं पता मुझे, फादर इज द राइट आंसर। जनवरी 2024 में बैठे होते तो 100 में 100 नंबर निकालने की तैयारी थी, अभी भी है। गाइस इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अक्षत सेड। गाइस ये ही कौन है, गाइस ये ही कौन है, गाइस अक्षत सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, अरे यार वैसे देखो, सुनो 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 गाइस, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको इसका डायग्राम वैसे बनवाने का हूं, चलो फिर अभी बना देता हूं। हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, माई वर्ड किस लिए दोस्तों, यदि मान लेते हैं आपका डायग्राम एक ही ऑफ है बस यहां पे, करेक्ट,
मल्टीपल ऑफ नहीं है तो आपको सोचने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो डोंट वरी, अभी बचा है हमारा एक पार्ट बचा है। मैंने अभी आपको ऑफ का स्प्लिटर रहा तो क्या, लेकिन ऑफ के स्प्लिटर्स नहीं है तो क्या, वो सिखाऊंगा तो आपके लिए एक अप्रोच और आपके हाथ में आ जाएगी, सो डोंट वरी। बट यस, लेट्स ट्राई टू मेक द डायग्राम गाइस। किसको बनाऊं? माय अक्षत, अक्षत गाइस, अक्षत का जेंडर मेंशन मत करना, अक्षत मदर इन लॉ। अक्षत की मदर इन लॉ मतलब कौन? इसके स्पाउस। गाइस ऐसा मत बोलो कि वाइफ मत बोलो, स्पाउस बोलो, स्पाउस की मम्मी। क्या ये अक्षत की मदर इन लॉ हो गई? गाइस अब ये कह रहे, गाइस ओके गाइस, अक्षत के मदर इन लॉ बन गई। ओनली डॉटर, इनकी एक लौती बेटी है, इनकी एक लौती बेटी। गाइस या तो ये हो सकता है एक लौती बेटी, बोलो हाँ है ना, या तो ये हो सकता है, अच्छा ठीक है, वही प्रॉब्लम वही है दोस्तों, क्योंकि अक्षत नाम से खेल रहा है ये, ठीक है। अभी अपन लेते हैं एक लौती बेटी, एक लौती एक ही बेटी है, एक लौती बेटी हो गया दोस्तों ये, ओनली डॉटर ऑफ दिस गाइस, हिज मदर इज ओनली डॉटर। गाइस हिज मदर इज, ये जो एक लौती बेटी है दोस्तों, ये जो एक लौती बेटी है, गाइस एक रुकेगा, ठीक है गाइस, गाइस सुनिए 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 गाइस, ओनली डॉटर, गाइस क्या ये ओनली डॉटर है, बोलो हाँ ना, ओनली डॉटर ऑफ अक्षत मदर इन लॉ, हाँ मदर इज ओनली डॉटर। गाइस बॉय को मैं कैसे बैठाऊं कि ये गाइस उसकी मम्मी कहलाए, मैं बॉय को कहां बैठाऊं कि ये इसकी मम्मी कहलाए? गाइस ये जो है ना ओनली डॉटर है, ये मैं बॉय को कहां बैठाऊं ताकि ये इसकी मम्मी बन जाए? इसके नीचे, गाइस इसके नीचे बैठाना पड़ेगा ताकि यहां पे क्या बन जाए गाइस, बॉय को यहां बैठाना पड़ेगा ताकि ये जो एक लौती बेटी है इसकी, ये उस बॉय की क्या कहलाए? मम्मी। तो गाइस बॉय को बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर जो हमने पैटर्न फॉलो किया वो पैटर्न टूट सा गया हमारा। गाइस यहाँ पे एक शब्द देखिए इज, यहाँ वर्ड क्या है दोस्तों? इज। अभी इज वर्ड रहा तो उसका भी स्प्लिटर मैं बताऊंगा आपको, ऑफ वर्ड के स्प्लिटर की क्या अप्रोच है और इस वर्ड के स्प्लिटर की क्या अप्रोच है। फिलहाल मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पे ऑफ भी था और इस भी था, ठीक है। अभी मैं आपको एक अप्रोच डेवलप करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन फिलहाल इसमें कोई टफ बात नहीं था कि हम क्रैक नहीं कर सकते थे। क्या कह रहा, हाउ अक्षत रिलेट्स टू द बॉय, बताइए एरो कहां से निकालूंगा इसमें? बॉय से, किसकी तरफ? अक्षत। तो अक्षत क्या बोलेगा, यदि ये मेरी मम्मी है तो बाय डेफिनेटली मेरे कौन है? गाइस कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत? चलिए गाइस हियर वी आर डन विद द कैटेगरी। दोस्तों सुनिएगा, सुनिए, अब एक काम करते हैं, अब बिना डायग्राम के सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर एक कैटेगरी बची है, सर यदि ऑफ के स्प्लिटर नहीं है और पॉइंटिंग टुवर्ड्स कर रहा है तो कैसे करेंगे? गाइस शैल वी स्टार्ट? चलिए मैं आपको इसमें एग्जाम में कैसे 30 सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे वहां से मैं शुरुआत करता हूं। सुनिए दोस्तों, पैटर्न वही है, पैटर्न वही है दोस्तों, सुनिएगा। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, बोलो हाँ। सुनिए, अब आपको डायग्राम नहीं बनाना, याद है मैं आपको रिवर्स चलना सिखा रहा था अभी पीछे, उस वैसे रिवर्स चलेंगे बिना डायग्राम के। गाइस शैल वी स्टार्ट? सुनिए गाइस, यहां पे ऑफ के बाद पढ़िए माय अंकल, माय अंकल। क्या अंकल लिख दूं यहां पे? माय अंकल का कुछ और हो सकता है क्या? माय अंकल। गाइस अब ये पढ़िए यहां पे अंकल्स फादर, अंकल्स फादर, चाचा के पापा क्या कहलाएंगे? ग्रैंड। गाइस ग्रैंडफादर की डॉटर, गाइस ग्रैंडफादर की डॉटर कौन हो सकती है? सुनिएगा, ग्रैंडफादर मेरे नाना भी हो सकते हैं, ठीक है। गाइस ग्रैंडफादर मेरे क्या हो सकते हैं? डॉटर, मेरे नाना भी हो सकते हैं। ग्रैंडफादर की डॉटर मतलब नाना जी की बेटी कौन हो सकती है? मेरी मम्मी, मेरी मम्मी खुद भी हो सकती है, मम्मी मदर। और गाइस नाना जी की बेटी मेरी मौसी भी तो हो सकती है। गाइस और कौन हो सकती है? आंट। गाइस अब यहां से और उल्टा चलिए, अब चलिए मदर सन, मम्मी का जो बेटा है वो मेरा क्या कहलाएगा? ब्रदर। और गाइस आंटी का जो बेटा है वो कौन कहलाएगा? कजन। गाइस मतलब सुनिए पढ़िए, अब बॉय इज ब्रदर ऑफ गर्ल, आ गया आंसर, और बॉय इज कजन ऑफ गर्ल। पर मैंने क्या पूछा? हाउ गर्ल रिलेट्स टू द बॉय, हाउ गर्ल रिलेट्स टू द, यदि बॉय इसका ब्रदर है तो गर्ल इसकी क्या है? सिस्टर। और गाइस बॉय यदि, गाइस बॉय यदि कजन है गर्ल का तो गर्ल बॉय की क्या है? कजन। आ गया कब सेम आंसर? सिस्टर ऑब्लिक कजन। गाइस एक बार फिर से चलें, एक बार फिर से मैं 2-3 क्वेश्चन आपके रिवर्स अप्रोच में प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आप समझिए ये अप्रोच आपको तब क्लिक करना चाहिए, पहले डायग्राम अप्रोच इट शुड बी ऑलवेज देयर इन योर माइंड। पर ये आपके पास ऑफ का स्प्लिटर है, आप ऑफ के बाद के डायग्राम बना रहे थे, मैं कह रहा हूं ऑफ के बाद डायग्राम क्यों बना रहे हैं? रिश्ता लिख दे, जो भी है रिश्ते का नाम लिख दे डायरेक्टली। गाइस अब सुनिए, ऑफ के बाद है माय अंकल, माय अंकल का रिश्ता क्या है?
मेरे अंकल, अंकल ऐसा तो माई अंकल्स ब्रदर, माई अंकल्स फादर, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे ग्रैंडफादर। माई अंकल क्या लिखूंगा, इस बॉक्स का मतलब ही क्या है अंकल, इस बॉक्स का मतलब ही क्या है दोस्तों अंकल। गाइस अब पढ़िए फादर ऑफ से पहले रिश्ता है फादर। अब ये इसको मत पढ़िए आप, ये इसको इस पूरे बॉक्स को डिकोड करके आपने अंकल निकाल लिया है। फादर ऑफ अंकल, गाइस फादर ऑफ अंकल, अंकल के पापा, सर ये मेरे मामा भी हो सकते थे, मामा के पापा ग्रैंडफादर, और ये मेरे चाचा के भी पापा हो सकते हैं। माय अंकल उसने मेंशन किया क्या पैटर्नल और मैटरनल, तो गाइस मामा के पापा या तो चाचा के पापा मेरे लिए क्या कहलाएंगे ग्रैंडफादर। गाइस अब आते हैं डॉटर ऑफ, इस पूरे बॉक्स में मत पढ़िए, पूरा कहां पर पहुंच चुके हैं आप, इसका मतलब क्या ग्रैंड फादर। डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर, सर नाना जी की बेटी मदर सर, और वो यदि चाचा के एंगल से देखें, मतलब पापा के चाचा के पापा की तरफ से एंगल से देखें तो उनके लिए कोई बेटी मेरी क्या कहलाएगी आंट। गाइस सन ऑफ, इनका बेटा मम्मी का बेटा मेरा क्या कहलाएगा ब्रदर। गाइस और आंटी का बेटा मेरा क्या कहलाएगा कजन। पर ये रिश्ता कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, रिश्ता ऐसे पढ़ते हैं, देखिए हम लोग बॉय जो है वो ब्रदर कहलाता है गर्ल का, तो हाउ गर्ल रिलेट्स टू बॉय पूछा है। गर्ल यदि लड़का कहता है शी इज माई सॉरी आई एम द ब्रदर, तो गर्ल क्या करेगी मैं उसे क्या हूं सिस्टर, इसका उल्टा करेगा सिस्टर। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा उल्टा करना है गाइस, रिश्ता कैसे पूछा है आपको पढ़ना पड़ेगा, एरो बनाने वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। बॉय इज ब्रदर, पर उसने हाउ बॉय रिलेट्स टू गर्ल नहीं पूछा, उसने पूछा गर्ल रिलेट्स टू द बॉय, तो गाइस एरो क्या बनाना पड़ेगा, नहीं बॉय इज ब्रदर ऑफ गर्ल, तो गर्ल क्या बोलेगी। यदि मान लेता आपको दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ सोचने में दिक्कत हो रही है, आप इतना बना लीजिए बस, आप आखिरी का रिश्ता बनाइए। बॉय जो है ना दोस्तों सुनिएगा, बॉय जो है वो ब्रदर है किसका गर्ल का, तो गाइस क्या ऐसा रिश्ता बना दो एक, और दूसरा बॉय जो है ना दोस्तों कजन है, कजन है मतलब गाइस यहाँ पे क्या पेरेंट्स दोनों के अलग अलग हैं, यहाँ पे आ गई गर्ल। गाइस आप मुझे बताओ हाउ गर्ल रिलेट्स टू द बॉय, यदि मैं गर्ल से बॉय की तरफ एरो निकालूंगा तो क्या बोलूंगा मैं सिस्टर, और यदि मैं यहां से गर्ल की तरफ एरो निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा कजन। तो आपको लगता है आपको नहीं सर वो कहां से कैसा एरो बनाने की आदत है हमें, तो आखिरी में जो रिश्ता आया वो पहले पर्सन और आखिरी पर्सन के बस वही रिश्ते को बना दीजिए, बाकी पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। गाइस आर यू गेटिंग अ पॉइंट। सुनिए क्या डायग्राम अप्रोच आपके हाथ में है पूरी तरीके से, अब मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक झटके में नहीं होगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे प्रैक्टिस से डेवलप हुआ है कि मैं जब उसको पढ़ना शुरू किया पैटर्न बनाना शुरू किया, दिस वाज द पैटर्न आई डिकोड, उसके बाद डायग्राम अप्रोच बनी। आप यदि इसके ओरिजिनल अप्रोच को जाएंगे, पहली बात आप समझो आप किसी भी लेवल पे आप किसी भी तरीके से पैटर्न्स को चेंज नहीं करोगे, मेथड्स को चेंज नहीं, जिस भी क्वेश्चन में आप अटक जाओ आप वो मेरे पास लेकर के आओगे, आपके एग्जाम तक मैं पूरा हूं यहाँ पे, एक भी क्वेश्चन आपको लगता है डोंट चेंज द पैटर्न, 100% क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे इससे। गाइस आर यू ऑल हियर। सर एक क्वेश्चन और लो ना इससे रिवर्स से, चलो लेते हैं दोस्तों, हेल्प करोगे एक बार गाइस, सुनिएगा हेल्प करना। ऑफ से पहले हस्बैंड ऑफ माय मदर, सुनना हस्बैंड ऑफ मेरे माय मदर, अच्छा ऑफ यहां पे था, हाँ माय मदर, मदर हस्बैंड, गाइस मदर ऑफ फादर्स मदर हो गया ग्रैंड मदर, वुमेन इज हाँ वुमेन था, सन ऑफ गाइस ग्रैंड मदर का सन, एक तो पापा खुद ही हो गए पापा, और एक और अंकल चाचा। गाइस मैन इज फादर ऑफ, गाइस चलिए मैं मैन जो है ना वो फादर है या तो मैन जो है अंकल है, पर उसने क्या पूछा हाउ सुरेश रिलेट्स टू द मैन, उसने माय से जाना है, मैन इज द फादर तो सुरेश क्या उनका सन, और गाइस मैन इज द अंकल तो सुरेश क्या उनका नेफ्यू। आगे आंसर एक झटके में बोलो गाइस, कैन वी फॉलो द नो डायग्राम अप्रोच ऑल्सो, यस। एक और क्वेश्चन ले गाइस, एक क्वेश्चन और, चलिए गाइस लेट्स डिकोड, शुरू करें। यहां है ऑफ से पहले, हाँ माय वाइफ ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड पूरा ही बन गया यहां पे, माय वाइफ आ गया, मेरे वाइफ के ग्रैंड फादर मतलब मेरे वाइफ के दादाजी के एक ही बच्चा है, तो गाइस बच्चा बच्ची कौन है, मतलब मेरे लिए वो कौन है, करेक्ट, ये तो फादर इन लॉ भी हो सकता है और मदर इन लॉ। गाइस ये हो सकता है फादर इन लॉ या तो फिर मदर इन लॉ, ठीक है। डॉटर ऑफ मेरे सासू माँ की या तो ससुर जी की एक लौती बेटी, मेरी कौन है वो वाइफ, हो गया आंसर है, समझा क्या। लेकिन दोस्तों पता है सोच क्यों पा रहे हो आप धीरे से आप, क्योंकि आपने पहले डायग्राम बनाया तो आपके दिमाग में है वो पिक्चर्स, वरना आप वो इतना सोच ही नहीं पाते इसकी इसकी उसकी इसकी उसकी क्या चल रहा है गाइस। लेकिन
आप थोड़ा सा संयम से रीड करो। पहली बात आप समझो, जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने आप को ऐसे मैसेज दे दो, भाई दिमाग प्रेशर मत देना मेरे को, एग्जाम टाइम के लिए कह रहा हूँ, टेंशन मत देना मेरे को, मुझे 30 सेकंड लगेंगे, मैं एक झटके में तुझे आंसर दूंगा, फालतू का मेरे दिमाग मत खराब करना। दिमाग सुन रहा है ना तू? हाँ। फिर आप रीड करना, एकदम पेशेंटली रीड करना आराम से। अभी आप पढ़े हो ना, फादर इन लॉ, फादर एग्जाम में फादर इन लॉ, फादर इन लॉ कौन 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 होता है मेरा फादर, ऐसा हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। फादर इन लॉ मेरे कौन होंगे, मैं तो लड़का हूं, तो मेरी बीबी के नहीं, मैं लड़की हूं मेरी, ऐसा एग्जाम एग्जाम में आपको यही चीज जो आप जितना स्लोली कामली आप सोचोगे एक दिमाग में क्लिक करेगा, लेकिन आप वही हड़बड़ी में रीड करो, फिर पता है पेपर से आप जैसे ये एग्जाम की वो है, क्लासरूम की गेट है, ठीक है ना, आप क्लासरूम के अंदर घुसते हो, धक 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 धक, ठीक है ना, फिर आप जैसे ही ऐसे बाहर भागते हो, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकलते हो आपका दिमाग कोई प्रेशर नहीं है, आप रीड करते हो, माय फादर इन लॉ, ये उसके बेटी, अरे मेरी बेबी तो ये होता ही इसलिए आपको जितना स्लोली रीड करोगे उतना बेटर है गाइस। क्या रिवर्स अप्रोच में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। और पहला प्रेफरेंस किसको दोगे अभी आप, डायग्राम, बट डायग्राम जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सेकंड रिवीजन में आप क्या करोगे, नो डायग्राम अप्रोच। गाइस आगे बढ़े, चलिए सर। हाँ मीरा वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एक बार मैं कराऊंगा एक बार आप करोगे, ठीक है चलिए शुरू करें दोस्तों। मैं वो हटाने वाला था पर वो क्वेश्चन इतना अच्छा है कि उसको अपन हटाएंगे नहीं गाइस। चलिए दोस्तों, सर मान लेते हैं यहां पर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाले में एक क्वेश्चन की कैटेगरी आती है जहां पे ऑफ 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 है ही नहीं, कहां से जाए रिश्ते, कहां से बनाए रिश्ते गाइस, ना डायग्राम बना पाएंगे, ना हम क्या कर पाएंगे गाइस, ना तो हम डिकोड कर पाएंगे। तो गाइस वहां पे एक वर्ड मिलेगा आपको, सुनिए क्या वर्ड है, इज। क्या मिलेगा दोस्तों, इज। इसके ऊपर मारिए एक लकीर, लिखिए गाइस इस वर्ड मिलेगा आपको यहां पे एक इज। ब्रेक द क्वेश्चन गाइस, राइट डाउन, break the question into break the question in 2 parts and draw Dani and draw 2 diagrams of both the parts and draw 2 diagrams of both the parts now। क्या इसके बाद now merge them, now merge them। दो इसके पहले इसके बाद 2 डायग्राम बनाई है, इसके में आपने मारी एक लकीर, इसके पहले एक डायग्राम और इसके बाद एक डायग्राम। दोस्तों उसको बाद मर्ज करिए, मर्ज करने में आपसे गलती होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा, यदि आपके बुक पे जगह नहीं बचती तो यहाँ पे आप वो बात को लिखना, पहले गलती करवाता हूँ फिर उस गलती को इंप्रूव करूंगा। गाइस शैल वी स्टार्ट। आइए, सबसे महान क्वेश्चन जो मुझे लगता है मेरी नजरों में है दोस्तों, वो है ये मीरा वाला क्वेश्चन। गाइस शुरू करें। हाँ, सन इज रॉन्ग आंसर, नेफ्यू तो आंसर आ चुका था इसका दोस्तों। चलिए चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन मैं आपसे मीरा वाला क्वेश्चन दोबारा एक्सपेक्ट करूंगा। अब आप बुक में डायग्राम बनाइएगा, यू हैव द स्पेस। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है यू हैव द स्पेस। गाइस शुरू करें। मैंने आपको इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इसलिए जगह नहीं दी थी कि हम उसको रिवर्स अप्रोच से करते हैं, बट इस बार हमने रिवर्स अप्रोच से भी किया और डायग्राम अप्रोच से भी किया। गाइस आर यू ऑल हियर? दोस्तों शुरू कर जाएं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट ना, मैं हूं ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा प्रॉमिस। पहले वर्ड बताइए, ये ही हर कौन है, माय वर्ड कौन है? गाइस पॉइंटिंग ऑन अ लेडी मीरा सेड, ये हर कौन है गाइस? ठीक है, माय वर्ड कौन है गाइस? मीरा। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसे लगाइए आप LDR। करने के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, बट स्टिल अभी तो है ना। गाइस देखिए, हर फादर्स ओनली सन वाइफ इज माय मदर इन लॉ। क्या किया इसने? एक झटके में सारे रिश्ते बोल दिए, ऑफ ऑफ ऑफ। इसकी मामा की बेटी कैसे नहीं, मेरी मामा का उसका इसका, ऐसा ऑफ है ही नहीं यहाँ पे कहीं, एक ही लाइन में दोनों को जोड़ दिया। अब डायग्राम बनाना हो गया टफ। गाइस ढूंढिए वर्ड इज। हर फादर्स ओनली वाइफ इज, ओए होए ये रही बाउंड्री, मार दिया बाउंड्री। गाइस अब एक उपकार करोगे मेरे ऊपर, आप इसका डायग्राम बनाइए। माय मतलब कौन? मीरा। मीरा को बैठाइए, मीराज मदर इन लॉ, बस बना दिया मीराज मदर इन लॉ। ये हो गया आपका एक डायग्राम। दूसरा डायग्राम छोटा छोटा बनाना, एकदम ऐसे कोई डायग्राम बड़ा सा डायग्राम नहीं बनाना, बना लिया ठीक है। अब बनाइए इसका एक डायग्राम, लेडीज फादर ओनली सन्स वाइफ। लेडी बनाइए, उसके लेडीज फादर उसके पापा बनाइए,
पापा के इकलौता, फादर्स ओनली सन, पापा लेडी है, सन कौन हो गया उसका भाई, भाई की इकलौती बीबी, इकलौती क्या बीबी, हाँ लिखो, हो गया गाइस। क्या आप दोनों डायग्राम बना चुके हो? बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन आपकी पहली कैटेगरी हो गई, ट्री डायग्राम, मतलब ये उससे भी आसान हो गया जो हमने अभी किया, ये उससे भी आसान है गाइस। चलिए मैं आपको अभी यहाँ पे इतना लिख के दे रहा हूं, पर एग्जाम टाइम में हम ऐसे लिखने वाले नहीं है इतना गाइस। मैं आपके लिए डायग्राम 1 बोलता हूं। चलिए पहले मैं स्टार्टिंग से चलता हूं, पहले मैं इसको बनाता हूं। हर, हर मतलब कौन है दोस्तों? लेडी गाइस, लेडी फादर, लेडीज फादर, ओनली सन, लेडी थी गाइस, गाइस लेडी फादर ओनली सन, ओनली सन कहां पे आएगा? लेडी का भाई गाइस, इनका इसका एक बाप का इकलौता बेटा आ गया गाइस, लेडी फादर ओनली सन, ओनली सन नहीं उसकी बीवी, ये लो भाई उसकी बीवी गाइस, लेडीज फादर ओनली सन वाइफ। गाइस जो भी आपने आखिरी में बनाया इसको कर दो आप शेड, आई रिक्वेस्ट शेड कर दो कि आप यहां पे रुक चुके हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक और डायग्राम बनाता हूं इसके बाद का। माय मदर इन लॉ, माय मतलब कौन? मीरा गाइस, हमने बनाया यहां पे मीरा को। मदर इन लॉ मतलब कैसे दोस्तों? स्पाउस की मम्मी, बोलो है माय मदर इन लॉ, हो गया दोस्तों माय मदर इन लॉ। यहां पे इसको कर दीजिए शेड, कर दिया शेड दोस्तों। सुनिए ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों एक ही है, दोनों क्या है दोस्तों? यदि मैं इसको मर्ज, अब मुझे ना कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो यहां पे आपने आखिरी रिश्ता जो रोका और यहां का आखिरी रिश्ता आपने जो रोका, दोनों क्या है? एक ही है दोस्तों। इस वो वर्ड है तो दोनों रिश्ते को जोड़ रहा था, एक कॉमन एंटिटी को जोड़ रहा था। मैंने कहा तू कहां दिमाग लगाएगा, शेड कर दे। यदि मैं इसको यहां पे मर्ज करना चाहूं तो गैस ये मान लीजिए मैं यहां पे बैठा हूं इसको, तो इसके पैरेलल कोई और है क्या यहां पे जो भी ये बना हुआ है? क्या इसके नीचे मैं इसको गैस यहां ब्लैक पेन से जोड़ता हूं इस वाले डायग्राम को, आपको नहीं लगता कॉमन एंटिटी को जब जोड़ा तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा? बोलो हाँ है ना गाइस। ये दोनों डायग्राम को मैंने मर्ज करना चाहिए, इसको लाइए ना उठा के, इसके ऊपर लाइए, ये बन गया यहाँ पे, बोलो हाँ है ना सर। ये बनेंगे और एक जनरेशन और आ गई नीचे, बोलो बोलो दोस्तों, ठीक है। अब पूछा क्या, वो बात की बात है, डायग्राम कर रहे थे अभी हम डायग्राम पूरा करते। उसने ये पूछा ही नहीं है कि मीरा कैसे रिलेट करती, क्या पूछा देखते हैं, हाउ मीरा हस्बैंड, ओहो मीरा का हस्बैंड है, मतलब मीरा खुद कौन है? नेगेटिव गाइस, मीरा का हस्बैंड, ओहो ये रहा मीरा का हस्बैंड। अब बनाया मैंने साइन, हाउ मीरा हस्बैंड, मीरा के बारे में नहीं पूछा, हाउ मीरा रिलेट्स टू लेडी, ये एडवांस्ड क्वेश्चन है। मीरा का लेडी से रिश्ता पूछ ही नहीं रहा, मीरा के हस्बैंड, हाउ मीरा हस्बैंड रिलेट्स टू द लेडी। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन। कौन है फर्स्ट पर्सन? मीराज हस्बैंड। कहां से एरो निकालूं? लेडी से मीरा के हस्बैंड की तरफ। गाइस कौन है ये? अरे ये है मेरे भाई का बेटा, है ना? अरे मेरे भाई की बीबी का बेटा या तो मेरे भाई का बेटा, दोनों एक ही तो हुआ। मेरे भाई का बेटा मेरा क्या कहलाएगा? बोलो हाँ है ना दोस्तों, बोलो। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करिए, बस जितना मैंने करवाया उतना दिमाग में है आपके, एक बार अपने आप ट्राई करो वंस अगेन। सर मदर की जगह फादर, अरे मदर की जगह फादर क्या, उसने कहा है ना माय मदर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थोड़ा ना कहा, मीरास मदर इन लॉ। दोस्तों उपकार करिए, धन्य हो जाता हूं मैं, हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला हौले हौले कब खत्म हो गया चैप्टर। गैस बनाया आप लोगों ने, एक बार बनाइए, बस शेड कर दीजिए, इसके पहले का डायग्राम का लास्ट पर्सन का शेडिंग और इसके बाद के डायग्राम का लास्ट पर्सन का शेडिंग, दोनों पर्सन सेम है, मर्ज, बस प्रॉपर मर्ज करना है आपको, उसे प्रॉपर मर्ज करना है। हुआ? आसान हो गया अब आपके लिए गाइस। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मर्ज करना है बस। आप दिमाग जहां लगाने के लिए घुस गए, इसमें दिमाग लगाऊंगा बैठ के मैं, अरे वैसे दिमाग नहीं खर्च हो जाएगा है भी तो, और फिर एग्जाम टाइम में आप दिमाग लगाने गए, पैनिक सिचुएशन। आप समझिए मेरी अप्रोच इस पर निर्भर नहीं कि मैं कितना दिमाग अभी आपसे लगाऊं, मैं इस चीज को लेकर अप्रोच डेवलप करूं कि एग्जाम में यदि प्रेशर आ गया तो भी हैंडल हो जाए वो प्रेशर।
बोलिए दोस्तों, एक बार और ले, एक बार, माय रिक्वेस्ट गाइस। बताइए, यहाँ पे दोस्तों ऑफ के स्प्लिटर नहीं है, हर पॉइंट किसी तरफ किया है, हर हर कौन है दोस्तों, यहाँ पे लेडी की तरफ पॉइंट किया था मैंने। पॉइंट करने वाली व्यक्ति कौन है गाइस, मीरा। दोस्तों इसका स्प्लिटर मुझे मिल गया है दोस्तों। चलिए इसके पहले का एक डायग्राम और इसके बाद का एक डायग्राम बनाएंगे, दोनों में कॉमन पर्सन आगे मर्ज कर देंगे। अब जब आप इसको डायग्राम में बना रहे हो ना, तो ये आपके पहले कैटेगरी से भी आसान क्वेश्चन है, मतलब ये ट्री डायग्राम का बेसिक क्वेश्चन हो गया अभी, इतना सा डायग्राम बनाना है और कोई रिवर्स अप्रोच नहीं। लेडीज फादर ओनली सन, गाइस लेडी को बनाते अपन यहाँ पे, लेडी फादर, फादर ओनली सन, लेडी के फादर का, लेडी का ओनली सन नहीं, लेडी के फादर का ओनली सन। गाइस यहाँ पे ऑलरेडी इसकी बेटी बनी हुई है, बेटा बनाना है, ब्रदर बना दें। ओनली सन नहीं सर, ओनली सन के वाइफ को बनाना है, ओनली सन वाइफ। क्या दोस्तों इसको शेड कर दूं मैं? गाइस क्या हमारा ये डायग्राम 1 हो गया? बोलिए हाँ है ना। आइए दोस्तों हम डायग्राम 2 बनाते हैं। माय, माय मतलब किसके लिए दोस्तों? मीरा। माय वर्ड मत लिखना वहां पे, मीरा, मीरा मदर इन लॉ। मीरा का मदर इन लॉ कैसे बनेंगे? मीरा का पहले कौन बनेगा यहाँ पे गाइस? स्पाउस, और उसके बाद कौन बनेगा इनकी? मदर। क्या मीरा की मदर इन लॉ बन गए गाइस? ये भी सेम कर दिया, मीरा मदर इन लॉ। और गाइस इसके 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 इसकी बेटी का हस्बैंड, हस्बैंड का जो भी वाइफ। गाइस सुनिए, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, यदि मर्ज करने के लिए जाएं तो ये यहाँ पे आके ओवरलैप हो गया। अब इसके जनरेशन में कोई और है नहीं जो ओवरलैप होता, खत्म हो गया यहाँ पे। गाइस आइए मैं इसको और अब अलग कलर से जोड़ता हूँ। कनेक्ट किया दोस्तों मैंने इसको, ये दिस एंड दिस आर सेम पर्सन। गाइस दे आर सेम पर्सन। गाइस बताइए क्या करूं? यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे मीरा बन गई, डायग्राम हो गया पूरा, बिना दिमाग लगाए डायग्राम हो गया पूरा। अब उसने कहा हाउ मीरा हस्बैंड, हाउ मीरा, मीरा का हस्बैंड। जब उसने कहा मीरा का हस्बैंड, तब मुझे क्लैरिटी है, अच्छा ये मर्द है और ये लेडीज। बोलो है ना। यहाँ पे ध्यान दो गाइस, हाउ मीरा हस्बैंड रिलेट्स टू, हाउ मीरा हस्बैंड रिलेट्स टू द लेडी। बताइए एरो कहां से निकालूं? लेडी से। गाइस वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, हम हमेशा किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पर्सन। गाइस लेडी से एरो निकालिए। गाइस ये कौन बोलेगा? अरे मेरे भाई की बेटी, बेटा है यार, मेरे भाई का बेटा, नेफ्यू। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, बोलिए क्या क्लैरिटी आ गई? आइए दोस्तों यहां पर मैं आपको कहता हूं, आइए ये वाला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन एक ही डायग्राम में मतलब मर्ज हो जाएगा आपका अपने आप। कितना आ रहा है आपका? अंकल, अंकल जी तो नहीं है आंसर इसका, फादर है। गाइस राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर। गाइस देखिए अब यहाँ पे ना बहुत बड़े रिश्ते नहीं, मैं इसका स्प्लिटर लगा भी दूं। हाउ मोनिकास हस्बैंड रिलेट्स टू राहुल। सुनिए, हाउ मोनिकास हस्बैंड, राहुल्स मदर। चलिए अपन पहले बनाते हैं राहुल मदर, बना दिया। इज ओनली डॉटर, ये एक बेटी है, ऑफ मोनिकास फादर। गाइस अब देखिए ये एक लौती बेटी है। गाइस आप चाहो तो मर्ज कॉन्सेप्ट में भी जा सकते हो, पर यहां मर्ज कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, बहुत कम रिश्ते बताया। देखिए राहुल्स मदर, गाइस इसमें कोई दिक्कत? राहुल्स मदर बनाने में कोई दिक्कत दोस्तों किसी को? अब सुनिए, इज ओनली डॉटर, ये एक लौती बेटी है, एक लौती बेटी किसके? मोनिकास के फादर की। राहुल्स मदर इज, राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, यस शी इज राइट। देखिए दोस्तों, यस 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 यस, सुनिए गाइस, शी इज ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर। मोनिका के फादर ये दोस्तों, ये फादर हो गए, ये एक लौती बेटी है, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों? मोनिका। गाइस ये अपने आप में कौन है? मोनिका। एक बार हम कोशिश करते हैं दोस्तों, रुक जाइए एक बार, रुक जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये तो। गाइस मुझे लगा था आसान है। देखिए राहुल मदर, गाइस राहुल मदर, क्या राहुल मदर बना दिया अपने ब्रेक डायग्राम से, इधर पहले बना दिया। अब बनाते हैं ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर। गाइस मोनिकास ओनली डॉटर ऑफ, गाइस ये रहे मोनिकास के फादर के ओनली डॉटर। गाइस ये कौन है? मोनिका, मोनिकास डॉटर, सॉरी मोनिक, ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर। गाइस ओनली डॉटर, एक लौती बेटी ऑफ मोनिकास फादर, मतलब गाइस यही होगी वो एक लौती बेटी। गाइस अब इन दोनों को जोड़ें, कनेक्ट करें, तो गाइस दे आर द कॉमन पर्सन। तो क्या बस मैं इसके ऊपर बना दूं और यहीं पे कौन बैठा था? यहीं पे मोनिका बैठी थी, बोलिए हाँ ना।
यदि मैं कनेक्ट करूं इन दोनों को गाइस, कनेक्ट करूं तो यहां पे आ जाएगा गाइस फादर, और एक कॉमन पर्सन ही कौन है, मोनिका। हाउ मोनिकाज हस्बैंड, चलिए मोनिका का हस्बैंड बना लिया दोस्तों यहां पे, ये कुछ नया बनवा लिया, मोनिकाज हस्बैंड रिलेट्स टू राहुल। हाउ मोनिकाज हस्बैंड रिलेट्स टू राहुल, कहां से निकालूं एरो, राहुल से। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, राहुल से एरो निकाला और मोनिका के हस्बैंड की तरफ लेके गया, ये कौन बोलेगा इसे, फादर। गाइस आसान था, इसको एलडीआर मार्क करो यार दोस्तों, मुझे लगा था ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि नया पर्सन ही निकालने दिया उसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गाइस मुझे बोलो आगे बढ़ जाएं। गाइस यहां पर हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस का सीक्वेंस मैं डिसाइड करूंगा। गाइस प्लीज इसे सॉल्व करें, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। पहले निशा वाला क्वेश्चन ट्राई करें, पहले निशा वाला। गाइस पूरा आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है ना, सब में जगह है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन है, मतलब मेरे यहाँ पे सारे डिफिकल्ट लेवल सब खत्म कर दिया मैंने गाइस। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके खत्म करना चाहता हूँ इसे। दोस्तों मैं बता दूं मिसलेनियस करने हम भले जा रहे हैं, बट यस आई कैन से दैट वी आर डन विद द चैप्टर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाली कैटेगरी भी होती है 100% खत्म। समझिए क्लास में खत्म होना अलग चीज है, जब आप अपने खुद की प्रैक्टिस के तड़के लगाते हैं, जब खुद से एफर्ट मारते हैं, तभी वो चीज पूरी तरीके से खत्म होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। बोलो क्या है रिश्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। गैस कोडेड लैंग्वेज हमने कर लिया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ हमने कर लिया। चलिए दोस्तों यहां पर है हम निशा फादर। गैस पहले चलो निशा बनाते हैं, निशा। दोस्तों देखो अब यहां पे ना कहीं ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, जरूरी नहीं कि बने। निशा फादर, गैस निशा के हमने बनाए यहां पे फादर, निशा फादर। ब्रदर इन लॉ, मुझे कोई बताएगा निशा के फादर के ब्रदर इन लॉ कौन बनेगा, स्पाउस पहले बनेगी यहाँ पे। स्पाउस का जो भाई है दोस्तों, जो स्पाउस का कौन है, भाई, वो फादर का क्या कहलाएगा गाइस, निशा के फादर का कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। ये रहा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, निशा फादर ब्रदर इन लॉ। ये जो है ना दोस्तों, ये ब्रदर कहलाता है, किसका ब्रदर कहलाता है दोस्तों, ये नेहा का, या गाइस ये नेहा का भाई है, ये नेहा का भाई है। या तो नेहा ये खुद हो सकती है क्या, हाँ, तो यहां पे रिश्ता तो भाई का ही है ना, क्यों नहीं हो सकती। गाइस गाइस सुनिएगा, सुनिएगा, निशा के फादर्स ब्रदर इन लॉ स्पाउस के, अच्छा सुनिए दोस्तों, निशा फादर ब्रदर इन लॉ, सर यहाँ पे उसकी इसके आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार अपन बनाते हैं, इसकी मुझे बहन बनाना है, क्या बनाना है गाइस, नेहा। गाइस ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ये नेहा का भाई है, ठीक है। हाउ इज निशा रिलेटेड, गाइस सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, गाइस एक मिनट सुनिए, यहां पे दो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, देखिए सुनिए 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 गाइस, बिल्कुल हो रही है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। चलिए एक बार मैंने आपका डायग्राम राइट मान लिया कि एक और पर्सन है नेहा। अब सुनिए, ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है दोस्तों, नेहा का, अपन ने नेहा को यहां बनाया। हाउ निशा रिलेट्स टू नेहा, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। एरो कहां से निकालेंगे दोस्तों हम, नेहा से निशा की ओर। गाइस आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये है दोस्तों मेरे भाई, ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन की बच्ची का क्या लगेगा, नीस। अब एक बात समझिए दोस्तों, यहां पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि नेहा और निशा के बेसिस में आंसर दे रहा है कि दे आर द गर्ल। कायदे से निशा और नेहा का जब जेंडर मेंशन नहीं किया तो निशा कैन बी अ मैन आल्सो, ये मानना चाहिए, बट यस ये आपके पर्टिकुलरली आपके एग्जाम के लिए लिमिटेशन है एंड वी कैन नॉट एलिमिनेट इट। यस आंसर नीस और नेफ्यू भी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्या हमारे हमारे पास निशा का जेंडर मेंशन है क्या, निशा हो सकता है लड़के का नाम, मेरा फ्रेंड है उसका नाम ही कोमल है, सच में कोमल होता है नाम, हाँ हाँ। गाइस अब एक और ऑप्शन देखते हैं, सर देखिए आपने निशा के ब्रदर इन लॉ को बनाया, निशा भाई, निशा का जो पापा का, निशा के फादर का जो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, ये जो व्यक्ति है ये भाई है किसका, नेहा का। अरे ये तो इस लड़की का भी भाई है, तो गाइस क्या हम कह सकते थे कि नेहा यहां भी हो सकती है, हाँ। और यदि हम यहां से चेक करें तो गाइस अब रिश्ता क्या है दोस्तों, डॉटर का। लेकिन गाइस क्या डॉटर है क्या ऑप्शन में, गाइस इस वजह से हम गाइस हम कहेंगे आंसर इज नीस। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कर रहा, दे आर रैंडम क्वेश्चंस, बट हाँ मैं रैंडम क्वेश्चन में भी कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन ही लूं।
गाइस शोइंग अ मैन, जनवरी 2024, जनवरी 2024, प्लीज आंसर दीजिए दोस्तों, मजा आ जाएगा आंसर दे दोगे तो। अच्छा एक काम करें, एक बार रुक जाओ, एक बार रिवर्स मत मत करो, मत बनाओ डायग्राम, रिवर्स ट्राई करें एक बार गाइस। शोइंग अ मैन, मिस्टर पी सेड, ही कौन है दोस्तों, ही कौन है? मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा गाइस, आपसे आंसर नहीं करूंगा। मैन, माय वर्ड किसके लिए दोस्तों? पी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, माय अंकल्स डॉटर, माय अंकल्स, मेरे चाचा की बेटी, बिल्कुल सही गाइस, कौन है गाइस? कजन गाइस, ब्रदर ऑफ, कजन का ब्रदर, उसका भाई, मेरे लिए वो भी क्या कहलाएगा? कजन। गाइस आप बताइए, मतलब आंसर क्या हो गया? ब्रदर गाइस, दिस मैन इज कजन ऑफ मिस्टर पी। हमसे क्या पूछा है? हाउ मैन रिलेट्स टू मिस्टर, वही पूछा है, वही आया, मैन इज कजन ऑफ मिस्टर पी, ऑप्शन बी। क्या बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता? अब बनाइए आप डायग्राम, बना लो डायग्राम, उपकार करो मेरे ऊपर बस। मयंक एब्सोल्युटली करेक्ट, विवेक एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग आज, सबसे टफेस्ट कैटेगरी को ही डील कर रहे हैं हम। गाइस चलिए मैं शुरू करूंगा मिस्टर पी से। गाइस आई विल स्टार्ट विद द पी। गाइस ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला कैटेगरी है, रिवर्स शुरू करेंगे, पी से शुरू किया। माय अंकल, गाइस मैं अपने अंकल को कैसे बनाऊं? या तो मम्मी के भाई हो सकते हैं, या तो पापा के भाई, तो मैंने ऊपर का जेंडर मेंशन नहीं किया, मुझे वैसे भी अंकल से मतलब था, मैंने अपने अंकल को बना लिया। माय अंकल्स डॉटर, अच्छा अंकल को नहीं बनाना, अंकल की डॉटर को बनाना है दोस्तों, बोलो है ना? अंकल की डॉटर बन गई, अब जो भी रिश्ता निकलेगा यहां से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। माय अंकल, ब्रदर ऑफ दिस, इसके भाई को बनाना है, इसके भाई को बनाना है, इसके भाई को बनाना है, बना लिया दोस्तों इसके भाई को, ठीक है। ही इज ब्रदर, यही है दोस्तों जिसकी तरफ उंगली की थी, ये कौन है दोस्तों? मैन, ठीक है। हाउ मैन रिलेट्स टू मिस्टर पी, एरो कहां से निकालू, किसकी तरफ? पी से निकालता हूं इसकी तरफ, अरे ये भी मेरा क्या है? कजन। दोस्तों क्या नो डायग्राम अप्रोच आपका आंसर क्या वाकई में 3-4 सेकंड में दे सकती है? एंड डायग्राम मिलते 30 सेकंड्स, दोनों ही अप्रोच हमारे लिए कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है। गाइस आगे बढ़ जाएं दोस्तों, चैप्टर अपनी अंतिम सांसों की तरफ। आइए दोस्तों, मुंह फेंक के मारिए इसका तो आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। जनवरी 2024, आप ये देख रहे हो पेपर, देखो मैंने जनवरी 2024 का पेपर प्लांट किया आपके कॉन्सेप्ट हैंडबुक में। हमें जनवरी 2024 के 4 क्वेश्चन मिल गए पॉइंटिंग वाले, एक क्वेश्चन मिल गया नॉर्मल, और एक और देखिए पॉइंटिंग वाला। सोचो 6 क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, 6 क्वेश्चन, उसमें 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किसके हैं? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ। बहुत बोल्ड है, निकाला डायग्राम, सही है। आपका नाम, मैं सॉरी यार नाम याद नहीं, पार्थ, पार्थ एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्थ अगले क्वेश्चन का भी आंसर दे दे। गाइस निकाला आंसर, बोलूं मैं? गाइस क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ लोग हैं, ठीक है। ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो ए और बी को मैरिड कपल कर दो, जेंडर अलॉट मत करना, कपल का है, ये नहीं कहा कि कौन मैन है कौन वुमेन है, तो ठीक है ना, क्या हो गया? तो ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, दो डंडी बना दी इनके बीच में, ये बन गया। ए बीइंग द मेल मेंबर, ओहो ए मेल है तो बी का मेंशन हो गया जेंडर फीमेल। डी इज ओनली, अब सुनिए दोस्तों, डी इज ओनली सन ऑफ सी, ना तो डी बैठा है ना तो सी बैठा है, तो आप क्या करिए ऐसा नहीं, डी इज ओनली सन ऑफ सी, कहीं बना के रख लिए, डी इज ओनली सन, डी इज ओनली सन ऑफ सी। जब आप उसको यहां में मेन डायग्राम में मर्ज नहीं कर पा रहे तो कहीं बना के रख लीजिए, सिंस अभी सी था नहीं इसलिए हम डी को बैठा नहीं पा रहे थे, उसको अलग से बना के रख लिया। डी एक लौता बेटा है किसका? सी का। देखते हैं आगे कैसे होगा। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु, वाह, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, क्या सब लोग यहां पे ध्यान दो प्लीज, प्लीज ब्रिंग योर अटेंशन ओवर हियर। हु वर्ड याद है? एक बार आओ यहां पे, मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, कनेक्टर्स के बारे में बात की थी, याद है? एक बार दोस्तों यहां पे आइए प्लीज। कहां पे लिखवाया था? ठीक है आंसर तो आ गया, कहां लिखवाया था यार? अच्छा दोस्तों, वो डायरेक्शन सेंस में लिखा था अपन ने, गैस डायरेक्शन सेंस में हमने लिखा था, सुनिए मैं आपको याद आता हूं, एंड वर्ड यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, हु वर्ड यूज किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, सॉरी,
हु वर्ड किसके लिए यूज होता है गाइस? सेकंड पर्सन के लिए। एंड वर्ड यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। गाइस अब एक बार सोचिए, यहां पे आइए वापस। गाइस डी इज ओनली सन ऑफ सी। हु वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है गाइस? फर्स्ट पर्सन डी के लिए कि सी के लिए? सी के लिए गाइस। हु वर्ड हुम, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है गाइस? सेकंड पर्सन। सी इज ब्रदर ऑफ ए, ये हु को खा जाओ, हु वर्ड यूज हो रहा था सी के लिए। सी इज ब्रदर ऑफ ए, क्या ए बैठा हुआ है दोस्तों? सी इज ब्रदर, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, हो गया। सी के साथ एक और व्यक्ति बन गया अपने आप, कौन? डी। गाइस इसमें कोई दिक्कत? ये बना लिया हमने। ई इज सिस्टर ऑफ डी, ई इज सिस्टर। गाइस आप कैसे भी बना सकते हो, ई को बहन बनाना है। ई इज सिस्टर ऑफ डी बन गया दोस्तों। बी इज डॉटर इन लॉ। गाइस बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। देखिए दोस्तों सुनिए, बी जो है डॉटर इन लॉ कहलाती है, किसके लिए? एफ के लिए। डॉटर इन लॉ किसकी बनेगी? अब इसके स्पाउस के पेरेंट्स के लिए। इसका स्पाउस ये रहा गाइस, इसके ऊपर बना दूं जो भी इसके वो होंगे गाइस, एफ होगा यहां पे, बोलिए हाँ है ना? क्या यहां पे जब मैं एफ को बनाऊंगा गाइस, इसके ये डॉटर इन लॉ कहलाती है, तो मुझे इसकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ बनाना है। वो कौन बनेगा? इसके स्पाउस के पेरेंट्स। स्पाउस के पेरेंट्स कौन है दोस्तों? वही कौन है? एफ। हुज हस्बैंड हैज डाइड, इसके हस्बैंड निपट चुके हैं, मतलब ये कौन है? नेगेटिव हो गया अपने आप में। हस्बैंड इज डेड, इसका मतलब साइन क्या हो गया इनका? नेगेटिव, ठीक है। हाउ सी रिलेट्स टू बी, बताइए एरो कहां से निकालूं और किसकी तरफ लेके जाऊं? बी टू सी। गैस अब मैं बी टू सी जाऊं यहां पे, तो ये कौन है दोस्तों? देखिए मेरे स्पाउस के भाई, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई भाई, मेरे हस्बैंड का भाई ब्रदर इन लॉ। दोस्तों मैं आपको पर्टिकुलरली एक अटेम्प्ट का जनवरी 2024 को मैंने पूरा प्लांट किया, यहां पे पूरा जनवरी 2024 प्लांट किया मैंने। आप कोई भी अटेम्प्ट देखिए, 6 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पे, एक ऐसा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्रैक करना हमारे लिए। गाइस ये आइए पॉइंटिंग टुवर्ड्स, बिना पेन उठाए कर सकते हो क्या? गाइस बिना पेन उठाए कर सकते हो क्या? चलो देखते हैं, एक बार बिना पेन उठाए करें पहले। गाइस अब आप कोशिश करना पहले बिना पेन उठाए करने की, फिर डायग्राम बनाने की, हर बार जब भी आप रिवाइज करो। शुरू करें। पॉइंटिंग ऑन अ लेडी सुरेश सेड। गाइस सुरेश वर्ड है, आंसर ये नहीं कि नेफ्यू सन होगा, रट्टा मत मार लेना उसका, ठीक है? और कजन होगा, ऐसा मत कर देना। शी इज, शी वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है गाइस? जो इंट्रोड्यूस हो रही है, कौन इंट्रोड्यूस हो रही है गाइस? लेडी। शी इज मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर। माई वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है गाइस? सुरेश। गाइस सुरेश सन्स वाइफ डॉटर। गाइस इसको बताइए, माई सन्स, गाइस माई मेरा बेटा की वाइफ की बेटी, मतलब मेरे बेटे की बेटी, मेरे बेटे के वाइफ, या तो मेरे बेटे के वाइफ की बेटी, या तो मेरे बेटे की बेटी, बोथ आर सेम। गाइस मेरे लिए क्या है वो? ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। गाइस ये क्या है? ग्रैंड। गाइस मदर ऑफ, सुनना दोस्तों बहुत सोच के बोलना, मदर ऑफ, गाइस मदर ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की जो मम्मी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? वो उसकी मम्मी है, पर वो मेरे बेटे की वाइफ थी, तो मेरे बेटे की वाइफ मेरे लिए कौन है दोस्तों? डॉटर इन लॉ। गाइस यहाँ रिश्ता क्या निकल के आया? डॉटर इन लॉ। गाइस दैट लेडी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुरेश। पर ये लेडी से डॉटर का रिश्ता नहीं, डॉटर से सुरेश से लेडी। यदि लेडी डॉटर इन लॉ है तो सुरेश कौन है? फादर इन लॉ। समझा क्या दोस्तों? ये तो हम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से ही आ सकता है, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर आइए डायग्राम हम अब भी कभी दोबारा बना सकते हैं। चलिए गाइस हम गाइस पहले आखिरी से सुरेश करते हैं, सुरेश से शुरू करें गाइस। सुरेश, सुरेश गाइस, सुरेश सन्स वाइफ, सुरेश का बेटा, सन की वाइफ, ये रही सन की वाइफ की डॉटर, हो गया डॉटर। गाइस एक झटके बन गया पूरा। गाइस हम यहाँ पे, याद रखिएगा हम यहाँ पे हैं, जो भी रिश्ता बनाएंगे हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है? मदर ऑफ, इसकी मम्मी ऑलरेडी बनी हुई है, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यही है लेडी, यही है वो लेडी, यही है वो लेडी, बन गया झटके में। गाइस क्या डायग्राम अप्रोच बहुत आसान है। अब आपको ये फील हो रहा होगा रिवर्स अप्रोच तो है ही हमारे पास, वी विल ट्राई। अटक गए, एक झटके में डायग्राम में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले डायग्राम अप्रोच में पूरा हाथ सेट कराया। गाइस आर यू ऑल हियर? आप एक बात समझो, प्लीज सुनो सुनो, प्लीज सुनो गाइस, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ प्लीज, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन में, प्लीज पूरा ध्यान दो। सुनिए, सुरेश सन्स वाइफ डॉटर बना दिया। अब जब हम यहाँ पे थे, यहां से बात करते हैं, मदर ऑफ, इसकी मम्मी, क्या इसकी मम्मी ऑलरेडी बनी हुई है? जरूरी नहीं कि हमें बनाना ही पड़े डायग्राम, बनी हुई है ऑलरेडी, इसी की तरफ पॉइंट किया था, यही थी वो लेडी। यहाँ पे एल लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है? हाउ सुरेश रिलेट्स टू द लेडी, बताइए एरो कहां से निकालू और कहां पे लेके जाऊं? लेडी से
सुरेश की तरफ, ये कौन है दोस्तों? फादर इन लॉ। गाइस कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों आइए, एक पेचीदा सा सवाल है, ये बैंकिंग और रेलवे सेक्टर के एग्जाम में काफी फेमस है। ये थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल है, आइए इसको मिसलेनियस कैटेगरी में कवर करेंगे, किसी कोई कैटेगरी नहीं हो सकती। प्रोफेशन पूछ रहा है कि कौन कौन क्या क्या है, तो आइए इस कोशिश करते हैं एक बार। आप एक काम करते हैं, इसकी कोशिश मेरे साथ ही करिए, हेल्प करिएगा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। गाइस आर यू ऑल हियर? शी इज स्टूडेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि बचा ही कौन? एक स्टूडेंट और एक मेल इंजीनियर, और बचने वाली क्या है? ग्रैंड डॉटर। वैसे देखा जाए तो आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। एक ही प्रोफेशन बचेगा, दो ही प्रोफेशन बचेंगे, एक मेल इंजीनियर है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक स्टूडेंट है। पूछ रहा है ग्रैंड डॉटर क्या है, अब ग्रैंड डॉटर भी यूज कर दिया, दो ही प्रोफेशन बचे थे, मेल इंजीनियर और स्टूडेंट। मेल इंजीनियर ग्रैंड डॉटर हो सकती है क्या? तो आंसर क्या हो गया बाय डिफॉल्ट? स्टूडेंट। पूरा पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा आपको। मैं चाहता हूं एक बार रीड आउट करो पूरे क्वेश्चन को, फिर अपन डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की। हालांकि ये क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस से हो सकता है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू मेक द डायग्राम। गाइस पी क्यू आर एस टी यू, गाइस क्या है? पी क्यू आर एस टी यू आर 6 members of a family in which 2 are married couple. T is a teacher is married to a doctor. चलिए दोस्तों मैं इसको बनाता हूं। T, गाइस जितना बना सकते हैं बनाते हैं। T is a teacher married to a doctor. गाइस अब मुझे पता नहीं कौन है, पर इसका प्रोफेशन पता है क्या है? टीचर। बोलो हाँ है ना? मुझे जेंडर नहीं पता, पर टी एक टीचर है और मैरिड है वो एक डॉक्टर से, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर को प्लान करता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर है गाइस, ठीक है। हु इज मदर ऑफ, गाइस हु इज मदर ऑफ आर, एंड गाइस टी इज अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। डॉक्टर हु इज मदर, गाइस डॉक्टर जो है वो एक मदर है, मतलब इसका जेंडर मेंशन हो गया, मतलब टी का जेंडर मेंशन हो गया। बोलो है ना? मदर है। किसकी मदर है ये दोस्तों? आर और, गाइस तो मैंने बना दिया मदर है आर, और गाइस क्या है बना दो यू को। आर और यू का जेंडर मेंशन है क्या अभी तक? नहीं, ठीक है। आर एंड यू, इतना हो गया। क्यू इज लॉयर मैरिड टू पी। अब देखिए क्यू इज अ लॉयर मैरिड टू पी, ना तो क्यू है मेरे डायग्राम में ना तो पी है, तो क्या मैं क्यू और पी का एक अलग डायग्राम बनाऊं दोस्तों? चलिए बनाते हैं क्यू और पी का एक अलग डायग्राम। गाइस प्लीज रुकिएगा, प्लीज पूरा ध्यान देना यहाँ पे। गाइस क्यू इज अ लॉयर मैरिड टू पी। गाइस क्या क्यू का प्रोफेशन मेंशन हो गया? क्या है? लॉयर, ठीक है। P has one son, guys. P has one son and guys one grandson, पर नाम नहीं बताया। P has one son and one grandson। हो गया दोस्तों ये, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 जनरेशन पहुंच चुकी है, यहाँ पे 2 जनरेशन, यहाँ पे 3 जनरेशन आ चुकी है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो एक बार, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। गाइस अपन साथ में सॉल्व कर, मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे पता आप क्या दिमाग में आएगा वही प्लांट कर रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लांट होगा मैं पहले पूछूंगा आपसे, सुनना गाइस। P has one son and one grandson. Of the 2 married ladies, one is housewife. गाइस इनका प्रोफेशन मेंशन था, एक हाउसवाइफ है, मतलब P कौन हो गई अब? बची हाउसवाइफ के लिए, बस यही प्रोफेशन बच गया हाउस वाइफ। और गाइस हाउस वाइफ लिखा है तो ये माइनस हो गया और ये कौन हो गया? प्लस, ठीक है। बात करते हैं हम, ठीक है। देयर इज वन स्टूडेंट, अब बचा कौन सा प्रोफेशन? एक स्टूडेंट बच गया दोस्तों प्रोफेशन, और दोस्तों एक मेल इंजीनियर, और एक कौन सा प्रोफेशन बचा? मेल इंजीनियर, ठीक है। इन द फैमिली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्रैंड डॉटर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्रैंड डॉटर? सर अब देखिए ग्रैंड डॉटर, अब समझिए सर यहां पे 3 जनरेशन है, यहां पे 2 जनरेशन है, इस 2 डायग्राम को मर्ज करने की जरूरत है क्या? गाइस क्या इन 2 डायग्राम को दोस्तों यहां पे ग्रैंड डॉटर बन सकती है क्या? सर ये 2 ही बचे हैं, बोलो हाँ ना? ये 2 ही बचे हैं, जो एक इसमें से सन होगा, एक डॉटर होगी, इनका जेंडर मेंशन नहीं किया। अब हमको ये पूछा नहीं है हु इज ग्रैंड डॉटर, हम वो पता भी नहीं कर सकते कि आर और यू में कौन ग्रैंड डॉटर है और कौन सन है, ग्रैंड सन है, हम पता भी नहीं कर सकते। इनमें से ही कोई एक ग्रैंड डॉटर है और एक सन है। बचे हैं 2 प्रोफेशन, एक है मेल इंजीनियर वाला प्रोफेशन और एक बचा स्टूडेंट वाला। मतलब यहाँ पे कोई यदि मान लेते हैं, ये मान लेते ग्रैंड सन होता, जो भी ग्रैंड सन होगा वो तो क्या बनेगा? मेल इंजीनियर। मेल इंजीनियर मतलब ग्रैंड सन ही मेल इंजीनियर बनेगा, तो डॉटर के लिए बचा ही कौन सा रिश्ता? स्टूडेंट वाला। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये दोनों मर्ज नहीं किया तो भी इसके बाद हमें कोई रिश्ता नहीं पता करना कि किससे क्या रिश्ता है, हमें बस एक जनरल क्लॉज क्वेश्चन पूछ लिया।
अब सुनिएगा, एक बार सुनो, मेरी इच्छा है एक बार मर्ज करने की कोशिश करें, इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। आप बताओ कि ये P और Q कहां पे जाएंगे। दोस्तों देखो, आप देखो मैं बताता हूं, ये देख रहे हो, ये सर यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन पर्सन ढूंढना पड़ेगा। यदि आप इसको बोलते हो यहां बैठाऊंगा, तो क्या आप यहाँ ये वाला जनरेशन यहां पे जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सर हमें पता नहीं ना कौन प्लस है कौन माइनस, ठीक है। अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये प्लस, मान लो एक बार कि ये टी यहां पे है, ठीक है, यही आपका टी है, ये कौन है दोस्तों? टी। यदि मैं इसको टी मानूं और इसके ऊपर एक जनरेशन बनाऊं, अब मैं आपको ये भी रीजन दूंगा कि मैंने इसके ऊपर ही जनरेशन क्यों बनाया। तो यहां पे कौन आ गया दोस्तों? ये आ गया दोस्तों, ये देखो की, अपन ग्रीन पेन से बनाते हैं गाइस, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं बस ये। यदि मैं इसे जोड़ दूं प्लस और माइनस, मैंने इसको ऊपर क्यों लिया? क्योंकि मुझे 3 ही जनरेशन मेंटेन करनी थी। उसने रिश्ता किसका पूछा? ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। यदि मैं गलती, और कोई तरीका नहीं था, यदि मैं इसको प्लांट करूंगा ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये वाली जनरेशन इसमें कहीं फिट होगी, तभी ये वाली जनरेशन इनमें से कोई एक आएगा। गाइस अब इनमें से कोई एक है प्लस, एक है माइनस। यदि आपके मन में आता सर आप इसको यहां पे प्लांट करो, यहां पे प्लांट करो, तो गाइस ये यहां पे प्लांट होता और नीचे ग्रैंड डॉटर नहीं बचती, क्या बचता? ग्रैंड सन। जो कि बचने में ग्रैंड डॉटर का बचना जरूरी है, तो गाइस इसलिए आप इसको यहां पे प्लांट नहीं कर सकते। अब बच्चा दोस्तों यहां पे कोई मैरिड कपल है नहीं, तो एक ही तरीका बच गया कि आपको इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मन में आपके यही आएगा कि सर इसको कहीं यहां पे प्लांट कर दो, जोड़ दो, किसी भी तरीके से जोड़ दो। यदि आपने जोड़ा भी, चलो मान लिया इनमें से कोई एक प्लस यहां पे आ गया, पर इस जनरेशन में 2 लोग हैं क्या? नहीं, आपने मर्ज किया था, 2 लोग निकल करके आ जाएंगे और फिर इसके नीचे कौन निकल जाएगा? 1 2 3 जनरेशन तो आ गई, पर नीचे जो ग्रैंड सन वाली और ग्रैंड डॉटर वाली जनरेशन आई, वहां पे सिर्फ कौन आया? प्लस। और मुझे वहां पे क्या चाहिए? प्लस और माइनस। इसलिए दोस्तों मर्ज भी होगा तो ये ऊपर मर्ज होगा, लेकिन हमें मर्ज करने की जरूरत यहां पे पड़ने वाली नहीं थी। बचने वाले आर और यू हैं, बचने वाले 2 प्रोफेशन। वो पूछ रहा है एक तो मेल इंजीनियर उसमें से, तो ग्रैंड डॉटर क्या होगी? बचा ही क्या उसके लिए? स्टूडेंट। तो गाइस ये क्वेश्चन तो मैं डायग्राम नहीं भी बनाता, शी इज अ स्टूडेंट, मैं डायग्राम नहीं भी बनाता तो भी मेरा आंसर आ चुका था। गाइस आर यू गेटिंग अ पॉइंट? एक बार इसे प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। गाइस इसे ड्रॉ कर लो, एक बार कर लो प्लीज, इसे ड्रॉ कर लो एक बार। कोशिश करना गाइस 2 अलग अलग कलर पेन से बना लेना, ग्रीन पेन से मर्ज वाला पार्ट यूज कर लेना। और आप एग्जाम में भी दोस्तों आपको पेपर ले जाना अलाउड है, भर के लिखना क्वेश्चन पेपर में। अब पेपर ला सकते हो घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लिख देंगे तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसी कोई बात रही नहीं गई है। गाइस अभी अपन अब OMR, अब अपने पेपर्स वगैरह शुरू जब करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी खासी OMR शीट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत अच्छी खासी। बहुत ज़रूरी है कि आपकी OMR शीट में अच्छी प्रैक्टिस हो। मुझे अच्छे से आता है, मैं AIEEE का एग्जाम देने गया था और OMR शीट गलत भर के ही आया था। मैं पूरा श्योर था, मुझे बीच में दिख गया था कि OMR शीट गलत भर दी है मैंने, बट कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो वहाँ पे आपके साथ ये ब्लंडर ना हो, उसके लिए अपन एक अच्छी खासी OMR शीट की प्रैक्टिस करेंगे। सडनली एग्जाम में जाके OMR शीट भरना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। गाइस हो गया, ये बना लिया? बोलो यार आगे बढ़ जाऊं। गाइस आर यू ऑल डन विद दिस? दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है पूरी तरीके से समाप्त। वी आर डन विद दिस चैप्टर। दोस्तों एक क्वेश्चन रह गया, प्लीज रुक जाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप गलत करने वाले हो ले लो। ए मैन सेड टू अ लेडी, गाइस यहाँ पे ऑफ का कनेक्टर नहीं है, यहाँ पे किसका ब्रेक लगाना पड़ेगा? इसका ब्रेक। गाइस इसका ब्रेक, क्या कह रहे हो आप? गाइस यहाँ ब्रेक लगेगा इसका। दोस्तों मैं यहाँ पे चाहता हूं अपन 2 डायग्राम बनाएं, बिना 2 डायग्राम बनाए आंसर आ गया क्या? ए मैन सेड टू अ लेडी, ए मैन सेड टू अ लेडी योर, ये योर वर्ड किसके लिए दोस्तों? लेडी। और ये माय वर्ड किसके लिए दोस्तों? मैन। योर गाइस लेडीज हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड, गाइस लेडी मदर हस्बैंड सिस्टर, गाइस लेडी हस्बैंड मदर, सॉरी लेडीज मदर हस्बैंड सिस्टर। हो गया दोस्तों ये। इस माय आंट, दोस्तों ये मेरी आंटी बन जाए, आंट बन जाए, मैं अपने को कहां बैठा हूं कि ये मेरी आंट बन जाए? इस पर कोई जरूरत ही नहीं है गाइस। ये अपने आप को माय आंट, मैं इस मैन को कहां बैठा हूं कि ये जो व्यक्ति है ये इसकी आंट कहलाए। मतलब आंट कौन बनती गाइस? आंट कौन बनती है गाइस? पापा की बहन, पापा के बच्चे, सॉरी पापा की बहन मेरी आंट बनती है, या तो मेरी मम्मी की, ठीक है ना। अब गाइस मेरे ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पापा प्लांटेड हैं गाइस। मुझे यदि मैं अपने आप को यहाँ कहीं बैठाऊंगा, यहाँ कहीं बैठाऊंगा गाइस मैन को, तो गाइस
क्या ये मेरी आंट कहलाएंगी दोस्तों? बोलो है ना। जो आपने ये व्यक्ति बनाया आखिरी वाला, मैं अपने को कहां बैठाऊं कि ये मेरी आंट बन जाए? सिंस यहाँ पे ईस के बाद कोई बहुत बड़े रिश्ते नहीं थे, तो मैंने, यदि बहुत सारे रिश्ते होते तो मैं ईस के बाद एक डायग्राम बनाता। ठीक है, चलो मान लेते हैं मुझे बनाना है। सर आप क्यों बना रहे हो? नहीं समझ में आ रहा, मर्ज कैसे करें? एक बार के लिए माय आंट, अपने आपको बैठाइए। माय, ये रहा माय, माय कौन है? मैन। बनाइए अपनी आंट, कैसे बनाओगे अपनी आंटी को? प्लस के साथ पापा की बहन। गाइस ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों कौन है दोस्तों? सेम। मर्ज करिए, ये यहां पे आ गया, ये वाला पार्ट इसमें मर्ज हो गया दोस्तों। अब आपको नीचे मैन बनाना है। मैन मतलब क्या गाइस? इनका एक बेटा बनाना है, ऑलरेडी बेटी है, बेटा बनाना है, तो यहीं पे बनेगा। बोलो है ना? हाँ गाइस यहां बन गया बेटा। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अ मैन? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अ मैन? कहां से एरो निकालूं गाइस? मैन से लेडी की तरफ। बोलिए क्या हो जाएगा गाइस? हाउ अ मैन इज रिलेटेड टू, सॉरी क्या है गाइस? ये क्या बोलेगा? सिस्टर। ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आपको लगता है इसके बाद बहुत बड़े रिश्ते लिखे हुए हैं, दोनों का डायग्राम बनाइए, मर्ज कर दीजिए दोनों को, कॉमन पर्सन। एक छोटा सा रिश्ता था तो मैंने सोच लिया, नहीं सोच पा रहा था, बना लिया। बोलो है ना गाइस? क्या आपके दिमाग में मैं ये कह सकता हूं कि वी हैव द सॉर्टेड अप्रोच फॉर दिस? अब पता है यहाँ पे गलती क्या होती? सुनिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे गलती क्या होती? जब आप मर्ज कर रहे हैं, प्लीज सुनिए गाइस, प्लीज प्लीज ध्यान देना, मत खराब करना इस क्वेश्चन को। सुनिए गाइस, जब आप इसे मर्ज कर रहे हैं तो आप गलती से ये कर सकते हैं, सर आंट ये है, यहां से प्लस साइन चाहिए, आप ऐसा प्लस करके आप ऐसा मैन मत बनाना। समझिए, आप ये मत बना सर ये रहा कॉमन पर्सन, ये रहा कॉमन पर्सन, यहां से एक और मैन बना दिया आपने और यहां से एक बेटा निकाल दिया। ऐसा मत करना। क्यों? गलत नहीं है वो मर्ज करने में, पर जब मर्ज कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स मैप हो जाते हैं। ये इसमें मैप हो गया था, क्या ये प्लस कहीं मैप हो रहा है? क्या हो रहा है? प्लस मैप हो रहा है। तो गाइस अब इसका मुझे एक बेटा बनाना है, ऑलरेडी बेटी बनी हुई है, तो बेटा कैसे बनाओगे? ऐसा। यदि ऐसा भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। एट देन आप देखते कि मम्मी की बेटी और पापा का बेटा दोनों कौन है गाइस? भाई बहन। मर्ज करते वक्त डोंट मर्ज द कॉमन एलिमेंट्स गाइस, ऑलवेज मर्ज द कॉमन एलिमेंट्स। लिखिएगा यहाँ पे आता है, मैंने कहा पॉइंट लिखना है अपन को, यहाँ पे लिखिए गाइस, यहाँ पे बेकार है भाई गाइस। नाउ मर्ज देम, यहाँ पे एक नोट लिखिए दोस्तों, जगह नहीं तो बाजू में लिख लेना। ऑलवेज मर्ज द कॉमन persons, always merge the common persons, don't draw extra persons। गाइस यदि कॉमन पर्संस मर्ज हो रहे हैं तो मर्ज कर दीजिए, जबरदस्ती एक्स्ट्रा पर्सन और मत बनाइए, वो है ही नहीं पिक्चर में। अनलेस जैसे मीरा वाले क्वेश्चन में क्या था, मीरा जब मर्ज हुई तो मीरा के जनरेशन में कोई मर्ज नहीं हुआ, तो नीचे अपने आप बन गए जो आने वाले थे। मीरा के जनरेशन में कोई और होता जो मर्ज हो रहा होता तो मैं मर्ज करता उसमें। मैं गाइस ऑलवेज ड्रॉ द मर्ज द कॉमन पर्संस। गाइस ये लिखवाने का तात्पर्य ये है कि गाइस यहाँ पे एक इसको लिख दो, इसको एलडीआर मार्क करो। आज आपसे सही हो गया, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में सही हो जाए, इसको एलडीआर मार्क कर लो, एग्जाम के एक दिन पहले करके जाना। हाँ मैंने आपके सारे एलडीआर क्वेश्चन ही रखे हैं और मैंने आपके सारे क्वेश्चन एक तरफ रख दिए। देखो होता क्या है कि एग्जाम के एक दिन पहले एक स्टूडेंट क्या करता है, इजी पार्ट को रिवाइज करता है, डर के टफ पार्ट को रह जाता है। आप बस कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलटो, बाकी कॉन्सेप्ट हैंडबुक आपको उतना तैयार कर देगी जो एग्जाम के एक दिन पहले जरूरी है, और आपको भार भी नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर सब कुछ वहीं पे, आपको लगेगा मैं 30 मिनट्स में कर लूंगा। वही मैं कहता कि जाओ क्वेश्चन बैंक के पन्ने पलटो, इसलिए पूरा एलआर आपका कहां पे है? कॉन्सेप्ट हैंडबुक। हम क्वेश्चन बैंक में जा ही नहीं रहे, सारे क्वेश्चंस प्लांट किए, एक एक क्वेश्चन प्लांट किए विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लांट किए। गाइस हियर वी आर डन विद द सुपर्ब चैप्टर ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, होता है पूरी तरीके से खत्म। दैट इज गाइस ब्लड रिलेशंस। गाइस डायरेक्शन सेंस अच्छे से गया, ब्लड रिलेशंस अच्छे से गया, 2 चैप्टर और बचे हैं एंड वी आर डन विद 100% एलआर। दैट्स एंड ऑफ फॉर द डे। आप लोग ब्रेक ले लो और फिर अगली क्लास।